अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, कामयाब करे। आज का जो लेक्चर है जो मेरी 2026 आईसीटी प्रीमियर मेंटोरशिप है, ये इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि बहुत कमाल की होगी। ठीक है, मेरी सारी ही मेंटोरशिप्स बहुत कमाल की हैं, इनमें कोई डाउट नहीं, और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपके लिए है ये। आप लोग अगर दिल लगा के मेहनत करते हैं तो आप इस चैनल से फ्री में ही बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ सबके कमेंट्स पढ़ा करूँ। मैं ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किसी एक भाई के कमेंट पे रिप्लाई किया तो फिर बाकी कहेंगे कि जी हमें नहीं दिया तो हमसे कोई नाराजगी है, तो उस वजह से मैं कर नहीं पाता। ठीक है, हाँ किसी के साथ वैसे कोई शुगल वुगल हंसी मजाक के लिए अगर कर दिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे जो है ये इशू होता है। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा जो ट्रेडिंग करियर था वो पूरा पूरा शिफ्ट हो गया, वरना तो वो बर्बादी की तरफ जा रहा था, क्योंकि हम फंसे हुए थे सपोर्ट रेजिस्टेंस कचरे में, इंडिकेटर्स और पता नहीं क्या भी ऐसे जो भी नया नया गंद, रोजाना नया नया गंद मार्केट में हमें सुनने को मिलता है, नई नई चीजें आती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है लोगों को पता चल, ये जो आपके मंजन फरोश आपका फुद्दू काट रहे होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पे, जब उनको समझ आती है कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती, तो फिर वो वीएसए जैसी चीजें लाके इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जब उनको समझ आ जाएगी कि अब लोगों को पता चल गया कि वीएसए भी कुत्ते की खुराक है और वो भी वर्क नहीं करता, तो वो कोई नई चीज ले आएंगे मार्केट में। ठीक है, आप सब लोग बेवकूफों की तरह उस चीज के पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर दिमाग नहीं है, आप लोगों के अंदर अकल नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को सच्चा और सही रास्ता नहीं पता। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि अब्दुल्ला भाई हमारे अंदर दिमाग और अकल तो है, आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। आपके अंदर अगर दिमाग और अकल होता तो फिर आपको इतना अभी तक पता चल चुका होता जितना मैंने ढिंडोरा पीटा है कि वीएसए सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीजें वर्क नहीं करती। ठीक है, हाँ अकल होगी लेकिन फिर बदनसीबी भी होगी कि मेरी आवाज अभी तक आप तक पहुंच ही नहीं सकी। ठीक है, वो फिर आपकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। मेरी नहीं तो काश माइकल की पहुंच जाती, किसी की भी पहुंच जाती। मेरे और माइकल के अलावा किसी और एसएमसी वाले की आवाज अगर आप तक पहुंची है तब भी आपकी बदनसीबी ही है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के नाम पे, माइकल के कॉन्सेप्ट्स के नाम पे भी आपको वीएसए सिखाएंगे और इंडिकेटर सिखाएंगे, और कुछ ऐसे जाहिल चुत्तू भी हैं जो एसएमसी के इंडिकेटर्स पैदा करके आपको पकड़ा रहे होते हैं कि ये मार्क कर लो तो लिक्विडिटी डायरेक्ट इंडिकेटर बता देगा। इनएफिशिएंसीज डायरेक्ट इंडिकेटर बता देगा। ठीक है, तो ये मार्केट मेकर्स इतने बच्चे नहीं है, इनको पता है इस किस्म के 2 टके के इंडिकेटर्स उठा के लेके आएंगे, तो अगर इंडिकेटर ही आपको बता रहा है कि इनएफिशिएंसी कहाँ पे है, कहाँ पे मार्केट में जाना है, तो फिर तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता इनएफिशिएंसीज को पकड़ना। ठीक है, मेरी जो मेयर्स चैम्बर है, अल्लाह ताला के करम से मैं मेजरली उसमें इनएफिशिएंसीज को यूज करते हुए मार्केट में परफॉर्म कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला के करम से रोजाना टू द टेक जैसा कहता हूँ वैसा ही होता है। शुक्र अल्लाह का लाख लाख। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मेयर्स चैम्बर के बारे में कमेंट करते हैं। एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि सर अब तो मार्केट हमसे बातें करती है, आपका जब हम मेयर्स चैम्बर लेते हैं उसके बाद मार्केट हमसे बातें कर रही होती है, खुद बता रही होती है कि क्या होने वाला है। तो ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत बहुत। मेयर्स चैम्बर वालों के मैं वो माशाल्लाह ज़्यादा लोग हैं, मैं अगर उनके कमेंट्स पढ़ाना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल से 10 घंटे का लेक्चर तो इसी तरह गुजर जाएगा। तो मैं उनके कमेंट्स किसी दिन थोड़े बहुत आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे, दिखाने की, पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि मेयर्स चैम्बर वाले हजरात का क्या ख्याल है। ठीक है, तो मेयर्स चैम्बर को लेके एक चीज़ पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेयर्स चैम्बर का मंथ 1 जिन्होंने ज्वाइन किया था, मंथ 2 का एनरोलमेंट फॉर्म मेरे व्हाट्सएप चैनल पे पड़ा हुआ है, उन्होंने भी वो फिल करना है। हर मंथ आपने फिर दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक दफा ग्रुप में आ गए, टेलीग्राम पे सब कुछ है। कुछ लोगों को अभी तक यही कंफ्यूजन है कि एलएमएस पे वीडियो नहीं है। 1000 दफा मैंने आप लोगों को बताया कि जो वीडियोस हैं वो अब टेलीग्राम पे ही हैं। ठीक है, मेयर्स चैम्बर की। तो जिन्होंने मंथ 1 में ज्वाइन किया था उन्होंने भी मंथ 2 का एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना है, अगर उन्होंने ग्रुप में रहना है। नहीं तो फिर वो तकरीबन 31 या 1 फेब के बाद वो लोग रिमूव हो जाएंगे जो मंथ 2 के लिए एनरोल नहीं करेंगे, बेशक उन्होंने मंथ 1 के लिए किया हुआ है। ठीक है, और जिसने मंथ 1 के लिए नहीं किया था उसने तो ऑब्वियसली मंथ 2 का फॉर्म फिल करना ही है, लेकिन मंथ 1 वालों ने भी करना है। ठीक है, पिछला फॉर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, अगला फॉर्म जो आएगा उसी पे महीना चलेगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जिंदगी रही सेहत रही, मंथ 3 आया तो मंथ 3 के लिए भी आपने फिर से फॉर्म फिल करना होगा, बेशक आप मंथ 1 में भी थे, मंथ 2 में भी थे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एल्गोरिदम हमें किस तरीके से सिग्नल देता है
एल्गोरिदम खुद हमें सिग्नल देता है अगर हमारी एल्गोरिदम के साथ गपशप हो, जिस तरह अल्लाह के करम से मेरी है। आप लोगों की भी गपशप हो सकती है। गपशप से क्या मतलब है कि मतलब एल्गोरिदम जो आपको बताना चाह रहा है, आपको ऐसे ना लगे कि वो चाइनीज बोल रहा है, आपको ऐसे ही लगे कि वो आपकी अपनी लोकल जुबान ही बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, गपशप कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि वो जुबान कौन सी बोल रहा है तो आप उसको जवाब क्या दोगे, सवाल क्या करोगे। तो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज को समझने के सबसे आसान तरीका या सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका जो कहा जा सकता है वो मेरे हिसाब से ये है कि आप सबसे पहले एल्गोरिदम के अंदर की इनएफिशिएंसीज को समझें। मैं वो चीजें दोबारा यहाँ पे बयान नहीं करूंगा जो मैंने 2025 आईसीटी डेली वॉइस मेंटोरशिप में कर दी, क्योंकि अगर मैं वो चीजें यहाँ पे खोल के बैठ जाऊंगा तो फिर 2026 का टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, 2026 के साथ, क्योंकि इसमें रोजाना कोई वैसे हजारों लेक्चर्स नहीं आ रहे, आप के लिए रिकमेंडेड ये है कि आप पहले अगर 2025 देख लें तो आपका ज्यादा फायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट 2026 देखते हैं तब भी काम चल जाएगा, फर्ज नहीं है इसके पीछे 2025 देखना। ठीक है, लेकिन बेहतर है देख लें। लेकिन हाँ, आईसीटी पीडीआर मैट्रिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है वो लाजमी देखें। इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप का लेक्चर है और एक वॉल्यूम बैलेंस का। यही चीजें अगर नहीं पता तो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मेड चैम्बर अगर आपने ज्वाइन की है, ज्वाइन करनी है, आपको एटलीस्ट पीडीआर मैट्रिक्स लाजमी देखनी चाहिए और बिगिनर ट्रेडिंग गाइड। ठीक है, तो एल्गोरिदम से गपशप करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपको पता हो मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, दूसरा इनएफिशिएंसी कहाँ है। इनएफिशिएंसी का पता होना काफी नहीं होता, लिक्विडिटी के बारे में पता होना काफी नहीं होता। ठीक है, कुछ खुद्दू लोग आपको ये भी कहेंगे कि हर जगह ही मार्केट में लिक्विडिटी है तो मार्केट जाएगी कहां। ठीक है, आप का किसी गली में घर है अगर, ठीक है, एक बंदा कहता है कि मार्केट में हर जगह लिक्विडिटी होती है, तो ये तो बेवकूफाना बात है। लिक्विडिटी हर जगह है। ओ भाई, तुम्हारा जिस गली में घर है, ठीक है, तुम्हारे घर पूरी गली वाले तो नहीं उठ के आ जाएंगे ना। तुम अपने घर जाओगे, जो दूसरा घर है दूसरे वाला उसी घर में जाएगा, तुम्हारे घर थोड़ी घुस आएगा, या शायद घुस आ जाता हो, घुसते होंगे तभी तुम्हें ऐसा लगता है। भाई लिक्विडिटी हर जगह है, लेकिन स्पेसिफिक लिक्विडिटी की तरफ ही मार्केट जाएगी ना। एक गली में मुख्तलिफ घर हैं तो तुम तो अपने घर ही जाओगे ना, किसी के घर थोड़ी घुस जाओगे। समझ आ रही है बात की? थोड़ा सा अपने दिमागों को खोलें। लिक्विडिटी तो होती है हर जगह, लेकिन इस टाइम एल्गोरिदम किस लिक्विडिटी को किल करना पसंद करेगा ये हमने पकड़ना होता है। इसी का नाम ट्रेडिंग है, इसी का नाम ट्रेडिंग है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इतना आसान हो कि जी लिक्विडिटी एक ही जगह पे है सारी, तो फिर तो हर कुत्ता बिल्ला आके काम कर देगा ना, ये फिर तो सबकी जेब में भर जाएंगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने तुम्हारा फुद्दू काटना होता है ना, तुम्हें हटाना होता है रियल कॉन्सेप्ट से, वो इस किस्म की बकवासियात करते हैं आके, उनको करने दो। आज का मेरा बेसिकली लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि हम बात करेंगे, एक तो आप लोग सबसे पहले चार्ट्स को देखें और ये देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है। मैंने पता नहीं कितना अरसा पहले यूट्यूब पे आके बोल दिया था कि ना तो ये हाई फेल होगा ना ये लो फेल होगा, हमें एल्गोरिदम इधर ही घुमाता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम ऑफ ईयर चल रहा है, ठीक है, अभी 15 फेब नहीं आया, 15 फेब के बाद मार्केट्स स्मूथ होती हैं। जैसे जैसे फेब शुरू होता है हमें एक डायरेक्शन सेट होना नजर आने लग जाती है, लेकिन प्रॉपर 15 फेब के बाद मार्केट स्मूथ होती है। ये बात मेरे से पहले किसी ने नहीं की थी, अब हर बच्चा ये बात कर रहा होता है। ठीक है, हाँ माइकल ने की हुई थी। मैं जब भी कभी एक बात करता हूं कि मेरे से पहले कभी किसी ने नहीं ये की या किसी को नहीं पता, तो मैं माइकल साहब को इंक्लूड नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे पास जो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ नॉलेज है उसका जरिया जो है वो माइकल साहब बने। ठीक है, तो अगर उनको पता है तभी मुझे पता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने बताई नहीं है लेकिन मैंने क्रैक कर ली है, वो उनसे सीख सीख के और खुद से सीख सीख के और इन मार्केट्स में प्ले कर करके उनकी चीजों को आगे पीछे करके और क्या कुछ बन सकता है जो उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताई हुई, वो मैंने क्रैक की हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैंने क्रैक कर लिया वो माइकल को नहीं पता था, उसके कंटेंट की वजह से ही मुझे पता चला। ठीक है, जिस तरह मेरी जो गॉडफादर सेंटर मेंटोरशिप है उसके अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो माइकल ने कभी इस तरह डायरेक्ट नहीं बोला, डायरेक्ट नहीं बोला वो, लेकिन वो मैंने, आप लोग भी बहुत सारी नई चीजें क्रैक करना शुरू करोगे जब आपको भी इन मार्केट्स में स्पेसिफिकली एसएमसी को लेके कोई कई साल गुजर चुके होंगे। ठीक है, मिनिमम 5 साल। मुझे एसएमसी को लेके बहुत साल हो गए, टोटल ट्रेडिंग को लेके तो बहुत ही साल हो गए। 2026 आ गया, मैं किसी दिन डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगा कि 10 साल इन मार्केट्स में। 10 साल ऐसे नहीं है कि 10 साल से इन मार्केट्स में प्रॉफिटेबल हूं, बस 10 साल पहले पता चला था कि ये भी कुछ होता है, फिर छोड़ दिया, फिर वो एक लंबी कहानी है। ठीक है, तो ये एक समंदर है भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, और इसमें आप अगर गोता मारते हो तो इसकी कोई हद नहीं है।
कोई हद नहीं है इसकी अभी भी। तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि माइकल ने कोई, मेरे ख्याल से जितना नॉलेज उसके पास इन मार्केट्स का है, उसका 10% हमसे शेयर किया होगा, 90% अभी भी रहता है। तो जिन्होंने टीजीएस ली है वो इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि मतलब 10% जो आप लोगों को मिला है टीजीएस के थ्रू, ठीक है, वो सिर्फ 10% है भाई। उससे आगे की फिल्में क्या है, उससे आगे की कहानी क्या है, वो तो बहरहाल वो किसी और दिन करेंगे बात। आज हमारा फोकस ये है कि ये जो दिन था फ्राइडे का, ठीक है, अभी वीकेंड चल रहा है, ये फ्राइडे का जो दिन था, इस दिन हमारा बायस लॉन्ग का क्यों था। जो मेरे चार्टर मेंबर्स हैं गॉडफादर सेक्टर के, उनको तो मैं डायरेक्ट टेप रीडिंग करा रहा होता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और उनको तो एक एक लफ्ज बता रहा होता हूँ, उनको तो पता ही है कि हमारा बायस लॉन्ग का था। लेकिन जो मेरे मेड्स चैम्बर वाले हैं, ठीक है, हमारे प्यारे बहन भाई जिन्होंने मेड्स चैम्बर ज्वाइन की हुई है, वो भी ये जानते हैं कि फ्राइडे को हमारा बायस बुलिश था। मैंने इन लोगों को बताया हुआ था न्यूयॉर्क सेशन से पहले, लेक्चर बना के, ऐसे नहीं कि एक वॉइस नोट भेज दिया बायस बुलिश है बाकी करते रहो जो करना है। इस चीज के लिए नहीं आप मेड चैम्बर ज्वाइन करते, आपको पूरा लेक्चर मिलता है। ये जितनी लिपस्टिक इस चार्ट पे है ये सारी ड्रॉ हुई होती है, और उसके बाद इस सबको यूज करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है। लेकिन आप लोग यहां पे एक चीज सोचें कि मतलब क्यों ही हो सकता है यहां पे बायस बुलिश, क्या चल रहा है मार्केट में? तो कुछ भी नहीं चल रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इस दिन कैसे पता चलेगा कि इसने ऊपर जाना था? ठीक है, ये जो डेली की कैंडल है ये अल्टीमेटली एंड पे आके इनडिसाइसिव सी बनी है, कोई बुलिश बॉडी नहीं बनी, बहुत छोटी बॉडी है। लेकिन हमारा क्या काम है? न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट को छित्तर मारना। और न्यूयॉर्क सेशन में तो बहुत ही प्राइम मूव था ऊपर का, आपको दिखा देते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है, ये कैंडल बुलिश और ये कैंडल बुलिश। ये वो मूव है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि मुझे कैसे पता था। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को अल्लाह के करम से बाकियों को भी पता था, जिन्होंने टीजीएस या फिर मेड्स चैम्बर नहीं भी ज्वाइन की, सिर्फ मेरे यूट्यूब से सीखा, उनको भी पता था। कुछ को नहीं पता होगा, कुछ को हो सकता है मेंटोरशिप ज्वाइन करके भी ना पता हो। ठीक है, ये बात सुन के शायद आपको लगेगा यार ये तो मेंटोरशिप नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप मत करें। आपको अभी जो मैं सिखा रहा हूं आप उस पर फोकस रखें, ठीक है। तो कैसे, मतलब यहां पे कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि मार्केट में तो कंप्लीट गन्स चल रहा था, वो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मुझे कैसे यहां से पता था कि इसने ऊपर जाना? ये एक सवाल है। आप बेशक इस लेक्चर को पॉज कर दें और आप अपने, लेकिन आप अगर आज से 1000 साल बाद ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तब तो आप इस टाइम की मार्केट पे नहीं जा सकते। लेकिन जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं वो तो कम से कम ये कर सकते हैं ना, आप इस लेक्चर को पॉज कर दें, आप जाएं इस चार्ट पे और आप अपना एनालिसिस करें और सोचें और मुझे बताएं कि इस दिन के न्यूयॉर्क सेशन में क्यों बायस बुलिश हो सकता था। फिर उसके बाद आप लेक्चर को प्ले कर लें, आप देख लें कि क्या आपने जो लॉजिक बनाई क्या वो कुछ मैच कर रही है मेरी लॉजिक के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो लर्निंग है वो बड़ी अच्छी हो सकती है। मतलब कि बिल्कुल रैंडम जिगजैग चल रहा है मार्केट में, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे दिन नहीं पता चल सकता मार्केट ने किधर जाना, फिर मुझे कैसे पता चल जाता है? मेरी पूरी मेड्स चैम्बर, ठीक है, जो टीजीएस चार्टर मेंबर्स हैं जिनके साथ मैं टेप रीडिंग करा रहा था, वो तो कम्युनिटी छोटी है, लेकिन मेड्स चैम्बर की कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी है। वो सारे गवाह हैं इस चीज के, सारे इस चीज के गवाह हैं कि इस दिन मैंने इनको लॉन्ग का बोला था। ऑब्वियसली उसके पीछे मैंने पूरी साइंस दी थी इनको, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने की कोशिश करता हूं। अब्दुल्ला भाई, अगर यूट्यूब पे भी मेड्स चैम्बर का कंटेंट आएगा तो मेड्स चैम्बर का फायदा क्या? ये तो आपके अपनी हर दिमागी है, ठीक है। पहली बात, सबका फायदा होना चाहिए। दूसरी बात, मेड्स चैम्बर को न्यूयॉर्क सेशन से पहले मिलता है। अब तो ये प्रिंट हो चुका है भाई, अब तो ये आपकी लर्निंग के लिए। आप मार्केट में पास्ट में जाके इसमें प्ले नहीं कर सकते, मेड्स चैम्बर वाले कर सकते हैं क्योंकि उनको न्यूयॉर्क सेशन से पहले, ठीक है, बिफोर द फैक्ट, मतलब मार्केट में अभी हुआ नहीं है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है, तो इसीलिए वो सिग्नल बेस्ड लेक्चर होता है। सिग्नल होता है लेकिन लेक्चर भी होता है ताकि आपकी लर्निंग भी हो। क्योंकि मेड्स चैम्बर ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं बस जी लॉन्ग कर दो। मैं आपको कह सकता हूं, उसके पीछे जो मैंने पूरी साइंस बनाई होती है, आपको ऐसे लगने लग जाता है कि मार्केट आपसे बात कर रही है। ये एक भाई का कमेंट भी था, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है।
तो फायदा किस चीज में है? जब आप सिग्नल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ये एक वाइब या एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होती कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मेयर्स चैम्बर में आप ट्रेडिंग ही कर रहे होते हो क्योंकि मैं सिर्फ एनालिसिस देता हूं, उसके बाद उन लेवल्स पे कैसे मार्केट एक्ट करती है ये आपने अपना दिमाग लगा के खुद देखना होता है। वैसे तो वो बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि मेयर्स चैम्बर में कितना ईजी हो जाता है सब, अल्लाह ताला का करम। लेकिन सोचने वाली बात है ना, आप लोग भी तो सोचो कि मतलब क्यों ही इस दिन हम लॉन्ग करेंगे, या शॉर्ट भी करेंगे तो क्यों करेंगे, या कुछ भी करेंगे तो क्यों करेंगे। हम तो इस हाई और इस लो के दरमियान फंसे हुए हैं, हमें क्या पता ये यहां से इसने ऊपर जाना था या यहां से नीचे आना था। हम तो रेंज बाउंड हुए हैं, ये हाई है ये लो है, करीब 3 रेंज है, ये इसके अंदर फंसे हुए हैं। कैसे पता चल सकता है? इसके पीछे पूरी साइंस होती है, बहुत कुछ देखना होता है। मैंने आप लोगों को अब डॉलर बेस्ड एनालिसिस भी आके 2026 में तकरीबन, ठीक है 2025 में आप लोगों को डॉलर बेस्ड एनालिसिस की कुछ झलक दिखाई थी, लेकिन 2026 में आके मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी जो 2026 आईसीटी प्रीमियर मेंटोरशिप है ये इंशाल्लाह बहुत कमाल की होगी। इसमें मैंने आप लोगों को आके ये भी सिखाना शुरू किया है कि डॉलर के साथ कैसे एनालिसिस करते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया? एक तो ये कि मैंने आप लोगों को न्यू चीज सिखानी थी 2026 में। दूसरा उसकी लॉजिक ये है कि जब भी कभी हम इस किस्म के सिनेरियो में फंस जाते हैं, वो मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नहीं दे रही, किसी डायरेक्शन में ही नहीं जा रही। डॉलर की हेल्प अगर आप नहीं लेंगे तो आपके लिए बायर्स को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको करीब तरीन कि हमें डॉलर क्यों चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक तवील अरसा अपने यूट्यूब पे बगैर डॉलर को यूज करते हुए इसी किस्म की प्रिडिक्शंस देता रहा, सारी दुनिया के सामने लाइव चलती मार्केट्स में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में लाइन ड्रॉ करके बताता था। तब तो मैं डॉलर को यूज नहीं करता था। मैं यूएस की स्टॉक मार्केट को अकेला देख के भी बहुत कुछ निकाल सकता हूं, अल्लाह ताला का करम, ठीक है। ऐसा कोई फर्ज नहीं है मेरे पे कि मैं डॉलर को ही देखूं। लेकिन जब मैं डॉलर को प्रेजेंट करता हूं आप लोगों के सामने, तो आप लोगों के सामने ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। अकेला नैस्डैक और एसएनपी को अगर आप लोग देखोगे, मैं नहीं, आप लोग अगर देखोगे, ठीक है, तो आप लोग कैसे ट्रैप होगे, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूं। जरा चार्ट पे नजर मारे नैस्डैक और एसएनपी की, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा कि इन दोनों को साथ देखते हैं। हाँ, ट्रेड हम नैस्डैक में करते हैं, थोड़ा सा जरा फास्ट है वो, अमूमन ज्यादातर नहीं, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर नैस्डैक फास्ट होता है। करने को आप एसएनपी पे भी कर सकते हैं, बस मुझे नैस्डैक से मोहब्बत होगी क्योंकि माइकल को इससे, तो बस बात ही खत्म होगी, ठीक है। यहां पे एक चीज आपने समझने की कोशिश करनी है, ये एक रियल गैप है। एफवीजीज भी गैप्स होते हैं, लेकिन वो फेयर वैल्यू गैप होते हैं, वो लिक्विडिटी वॉइड्स नहीं होते। लिक्विडिटी वॉइड का मतलब ये है कि जहां पे लिक्विडिटी ऑफर ही ना हुई हो, लिक्विडिटी ऑफर ना हुई हो मतलब कैंडल स्टिक्स प्रिंट ही ना हुई हो। इसको बॉडी टू बॉडी देखते हैं, इस बॉडी की क्लोजिंग, इस बॉडी की ओपनिंग, ये एक रियल गैप है, ये भी एक पीडीआर है, जिस तरह एफईजीज को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एसएनपी का भी है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप भी है। क्यों? क्योंकि ये न्यू वीक ओपनिंग के टाइम पे बना था। जब संडे 6 PM पे न्यू वीक ओपनिंग होती है तो फ्राइडे को मार्केट जहां पे क्लोज हुई थी और संडे को जहां पे ओपन हो रही है, अगर बीच में कुछ गैप नजर आ रहा है तो वो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ठीक है। अब गौर से देखें, ये मैंने ये मार्क किया हुआ है और ये पर्पल सा कलर है, इसका भी पर्पल ही कलर है, लेकिन इसके पीछे वो वीकली एफईजीज वगैरह आ रहे हैं तो उस वजह से वो कलर का जो कलर जरा थोड़ा डिफरेंट लगे। यहां पे एक चीज तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू वीक ओपनिंग गैप में जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी तो उसका जो 50% जो कि ये डॉटेड लाइन है, ये बॉडी ने तोड़ दिया। अब हम ये कह सकते हैं नैस्डैक को देख के कि हाँ यार ये एक बेयरिश पीडीआर थी। क्यों थी ये बेयरिश पीडीआर? क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर इसमें जा रही थी। हर इनएफिशिएंसीज का जो 50% होता है, जिसको कहते हैं सीई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट,
ये इसकी सीई थी, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन डायरेक्ट आपके चार्ट पे आ सकती है, आपको देखनी नहीं पड़ती। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे, मिडिल लाइन पे जाएंगे, देखें ये रिमूव हो गई ना, इसको टिक कर दें, ये आ गई, तो ये मिडिल लाइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, नैस्डैक की हद तक तो बात समझ आ रही थी कि नैस्डैक ने तो इस न्यू वीक ओपनिंग गैप को तोड़ दिया था, सिर्फ 50% को नहीं, इवन अपर क्वाड्रेंट को भी तोड़ दिया था बॉडी से। तो चले नैस्डैक कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन दे रहा था कि अगले दिन नैस्डैक ऊपर जा सकता है, क्योंकि वो बेयरिश पीडीआरए को फेल कर रहा था। 50% सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, उसने 50% को तोड़ो तोड़ ही फेल कर दिया। ठीक है, वापस मार्केट नीचे आई तो देखें कहां पे, पहले 50% इसके ऊपर जाने के लिए हर्डल था, अब नीचे आने के लिए, तो नीचे आई, यहां से नीचे नहीं जा सकी। ये यहां तक तो बात समझ आ रही है, ये इजी सिंपल है, इसमें कोई ऐसे, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने तो आपको ये तो समझ आ रही हो। मसला तब आएगा कि जब आप साथ में S&P को देखोगे, तो S&P के इस दिन थर्सडे की बात हो रही है ना, क्योंकि थर्सडे की डेली की कैंडल को देखते हुए हम प्रोग्नोस्टिकेट करने की कोशिश करेंगे कि फ्राइडे को क्या होगा। तो S&P में तो थर्सडे की कैंडल की बॉडी 50% के नीचे क्लोज हो रही है, ऊपर सिर्फ विक गई है। अब तो ये तो टोटल कंफ्यूजन आ गई ना, अब क्या करें भाई? अब यहां पे आप अपने आप से सवाल करें कि आप क्या करेंगे। ठीक है, नैस्डैक तक बात समझ आती है कि इसने इसका 50% फेल कर दिया, तो S&P ने तो नहीं किया, S&P की तो सिर्फ विक गई है। S&P की तो बॉडी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुई है। ये तो स्ट्रांगली फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बॉडी नहीं क्लोज हुई, थोड़ा सा बॉडी का पोर्शन ऊपर क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं ये मोहॉक है। मोहॉक मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, माइकल साहब इस तरह इसकी एग्जांपल देते हैं क्या आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, आप उसको कलरिंग वाली बुक दे दो, ठीक है, एलिफेंट बना हुआ है, उसने एलिफेंट के अंदर रंग भरना है, कलर करना है, ठीक है, एलिफेंट की बाउंड्रीज वगैरह सारी बनी हुई, बच्चे ने एलिफेंट के अंदर कलर करना है। अब वो एलिफेंट की बाउंड्री के बाहर गलती से अगर उससे कलर थोड़ा बहुत चला जाए, तो क्या आप बच्चे को क्या कहोगे? तो गुस्सा होने लग जाओगे, ये क्यों हो गया? भाई हो जाता है, बच्चा है, कभी कभी हो जाता है। अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो एलिफेंट की बाउंड्री से बाहर उसका थोड़ा बहुत कलर चला जाएगा। अगर मूड अच्छा है तो फिर वो फुल फोकस के साथ काम करेगा और उसकी कोशिश पूरी ये होगी, या फिर वो जैसे जैसे बचपन से बड़ा होगा, इस पूरी साइकोलॉजी को, इस पूरी बेसिकली साइंस को गौर से आप लोगों ने समझना है, आपको एल्गोरिदम की गेम समझ आ जाएगी। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो एलिफेंट के अंदर ही कलर रखेगा। इसी तरह ये जो एल्गोरिदम है, ये वही बच्चा है, और ये जो चार्ट्स हैं, ये वो एलिफेंट या कोई भी एनिमल या कुछ भी, कोई परिंदा बना हुआ है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि एल्गोरिदम इस तरह बॉडीज हल्की फुल्की बाहर क्लोज कर दे। ऐसा कब होगा? मैंने आपको क्या बताया, जब बच्चा छोटा होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बड़ा होगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती जा रही है, वैसे वैसे ये एल्गोरिदम भी मजीद प्रिसीजन में जा रहा है, टू द टिक वाली। ये मार्केट्स आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। लोगों को लगता है ना कि यार ये एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, मजीद प्रिसीजन में जाएगा वक्त के साथ। जब जैसे जैसे हमारी जो AI आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जैसे जैसे एडवांस होगी, वैसे वैसे ये मार्केट्स भी मजीद आपको इनमें प्रिसीजन दिखाई देगा। और फिर मैंने एक जिक्र किया कि बच्चे का अगर मूड खराब है, ठीक है, बच्चे का दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, इसी तरह एल्गोरिदम का मूड खराब नहीं होगा, मार्केट्स का मूड खराब होगा। अगर मार्केट्स में टाइम अच्छा नहीं चल रहा, जिस तरह अभी मिड दिसंबर से मिड फेब तक, तो आप यही अज्यूम करोगे एल्गोरिदम का मूड खराब है, तब भी आपको वो प्रिसीजन कभी कभार नहीं नजर आ रहा होगा। और फिर इसकी एक और इंडिकेशन भी हो सकती है कि एटलीस्ट इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि सबसे मेजर लेवल 50% है, वो तो नहीं ब्रेक हुआ, बॉडी से तो ब्रेक ही नहीं हुआ। अब क्या करें? अब किधर जाएं? ये तो इसका 50% बॉडी से ब्रेक नहीं कर रहा, क्या पता अगले दिन ये नीचे आए तो उसके पीछे तो नैस्डैक भी नीचे आएगा, या फिर इसने 50% ब्रेक कर दिया तो ये ऊपर जाए तो क्या पता ना S&P भी ऊपर जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है, पता नहीं चल रहा क्या होगा क्या। अब क्या करेंगे, किधर जाएंगे, क्या देखेंगे? और करीब तरीन तो यही देख सकते हैं, करीब तरीन डेली के टाइम फ्रेम में जो इनएफिशिएंसी नजर आ रही है उस हिसाब से तो यही देख सकते हैं। और क्या करें? ऊपर से
ऊपर से जो S&P है वो ये जो लिक्विडिटी थी ये हाई और ये हाई, ये रेजिस्टेंस है जाहिलों की, रिटेल वाले जाहिल गवारों की, वो तो उसको किल कर चुका था इस हाई से। फिर उसके बाद ये हाई, इस हाई ने ब्रेक कर दिया, फिर ये हाई बना जो कि एक जैगेड हाई है, मतलब नोकीला हाई है। यहाँ पे मल्टीपल हाईज नहीं है, एक हाई है। ऐसे हाईज पे लिक्विडिटी कम होती है। बहुत कम लोगों को यहां से शॉर्ट करने का मौका मिला होगा, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को यहां पे शॉर्ट करने का मौका मिला होगा, क्योंकि रिटेल वाले समझते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या फिर कोई सप्लाई जोन है, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो। तो ये लिक्विडिटी मार्केट ने किल कर दी। ऊपर एक नोकीला जैगेड हाई बनाया हुआ है, तो क्या ही कह सकते हैं कि यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं। ऊपर से ये तो इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के 50% को भी फेल नहीं कर रहा। अब हम किधर जाएं, क्या करें, अब क्या करेंगे। नैस्डैक कर रहा है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है भाई। होती होगी आप लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ती होगी। आप लोग मुझे दुआ दिया करें कि मैंने आप लोगों को डॉलर इंट्रोड्यूस कराया है, फ्री में इंट्रोड्यूस कराया डॉलर, यूट्यूब पे आके भी, सिर्फ वो TGS या मिड चैम्बर की हद तक नहीं है। ऐसे केस में आपको डॉलर बताएगा ना कि करना क्या है इन्होंने। यहां पे तो आप पजल हो जाओगे, यहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत क्रिटिकल सी सिचुएशन है। ऊपर से मार्केट रेंज बाउंड हुई है। ऊपर से कौन मसला क्या है कि मार्केट रेंज बाउंड है, ना तो इस हाई की तरफ जा रही ना इस लो की तरफ। वही बात आ जाती है, ना इस हाई की तरफ ना इस लो की तरफ। हाँ, ये हाई विक से हल्का सा फेल हुआ है, कोई प्रॉपर फेल नहीं हुआ अभी तक। मार्केट टेक्निकली इसी रेंज के अंदर है, या फिर अगर बिगर पिक्चर में देखें तो इस रेंज के अंदर है। ये जो रेंज है हाई लो, इस रेंज के अंदर स्टक है मार्केट भाई। शॉर्ट टर्म रेंज वो ये थी, वो इसने किल कर दी। अब इस रेंज के अंदर फंस गई है, फंसी हुई है, क्या करे, है तो स्टक की। अब आप लोगों को एक ख्याल ये आएगा, अगर नहीं आया तो शायद मेरी बात सुन के ख्याल आ जाए कि चले यहां से तो नहीं समझ आ रही कि इस दिन ने क्यों ऊपर जाने का। यहां से हम वाकई कंफ्यूज हो गए अब्दुल्ला भाई, क्या करें कि S&P तो इसके लेवल के 50% को तो फेल नहीं किया था S&P। अब आप ये देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम जो था वो ये जो पीछे से एक बहुत ही सदियां ही हो गई हैं, मार्केट इस इनएफिशिएंसी में फंसी हुई है। वीकली इनएफिशिएंसी में, वीकली कैंडल्स फंसी हुई है, मतलब लॉन्ग टर्म में मार्केट ने गंद करना था। कब फंसी थी ये, इधर तो ये निकल आई थी, इधर जाके इसमें वापस गई और यहां से ये इसमें फंसना शुरू हुई ये। और टाइम देखें, नीचे टाइम देखें, नीचे देखें, टाइम देखें, 15 दिसंबर आ रहा है, ये 15 दिसंबर शुरू हो गए। तब से हमें इसी इनएफिशिएंसी में स्टक है। जब भी कभी मार्केट इनएफिशिएंसीज में ज्यादा टाइम लगाती है, मतलब मार्केट में गंद चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब गंद लंबा चलेगा। लंबा क्या, 15 दिसंबर से 15 फरवरी, बात ही खत्म होगी। ये तो मैं आपको पिछले साल से बताता आ रहा हूं, ये बात वही हो रहा है। ये वीकली कैंडल्स क्या बन रही हैं, ये क्या है, ये जब से 15 दिसंबर शुरू हुआ है, ये इसके बाद से मार्केट में मूवमेंट ही नहीं। उससे पहले क्या चल रहा था, ये तोड़ो तोड़। 15 दिसंबर आने से पहले मार्केट ने एक नीचे की राइड लगाई और नीचे की लिक्विडिटी किल कर दी, ये नीचे वालों को उड़ा दिया। अब ना तो ऊपर जाने जोगे रहे हैं ना नीचे आने जोगे रहे हैं, स्टक हो गए। ऊपर वाले तो उड़ते ही जा रहे थे ना। ऊपर वाले कौन, जिन्होंने शॉर्ट्स किए हुए थे। बच्चे कौन हुए थे, ये टाइम आने से पहले बच्चे कौन हुए थे, जो लॉन्ग्स पे लॉन्ग्स कर रहे थे। करीब 3 स्विंग लो क्या था वीकली में, ये था। करीब 3 लिक्विडिटी वॉश किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट चली गई इस ट्रैप में। यही होता है, हर साल यही होता है। कोई नई चीज नहीं, आप लोगों के लिए शायद नई चीज हो। मैं तो पिछले साल यूट्यूब पे आना शुरू हुआ था, ट्रेडिंग तो मैं बहुत टाइम हो गया, अल्लाह की करम से मुझे इन चीजों का पता है। आप लोगों के सामने मैंने पिछले साल ये चीज बताई थी, आप लोगों के सामने आगे प्रेजेंट की थी। तो आप में से जो पुराने उनको पिछले साल से पता है, जो न्यू आ रहे हैं वो शायद उनके लिए ये चीज नहीं होगी, लेकिन मैं और मेरी जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो पहले से उनको पता था कि यही होना है, इस टाइम पे यही होता है। ऐसा तो चल रहा है बिगर पिक्चर में, ठीक है। S&P इस वीक बिल्कुल इस इनएफिशिएंसी के बॉटम से रिवर्स हुई। बुलिश इनएफिशिएंसी है, मार्केट गई अंदर, विक लगाई है, बॉडी तक इसके अंदर प्रेजेंट नहीं कर सकी। हाँ ठीक है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर रही थी। रिवर्स क्यों कर रही थी, रिवर्स क्यों कर रही थी वो तो, अब ये तो आपको यहां पे विक नजर आ रही है ना। एक टाइम पे ये बेयरिश बॉडी थी जो यहां तक आ चुकी थी, यहां से रिवर्स क्यों की है। ऊपर ऐसा क्या अनफिनिश्ड बिजनेस था, ऊपर यही अनफिनिश्ड बिजनेस था।
इतना बड़ा रियल विजुअल गैप मार्केट में पड़ा हो। हाँ, हो सकता था कि ये इसको फिल ना करता अगर टाइम ऑफ ईयर ये ना चल रहा होता। हो सकता है इसको इसी तरह छोड़ के मार्केट नीचे स्लो की तरफ चली जाती, बाद में कल कला को आगे फिल कर देती। लेकिन अभी टाइम ऑफ ईयर ये चल रहा है कि मार्केट ने अगर नीचे आना है तो ऊपर जाने का बहाना ढूंढना है, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल कंसोलिडेट करना है। नीचे आई है, क्या करने आई है? ये लोड आया, ये लोड आया, लिक्विडिटी का हंट कर दी। अब मार्केट ने नीचे का काम कर दिया। स्मूथली एक डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया टाइम ऑफ ईयर ऐसे साल का आखिर और साल की शुरुआत मार्केट में मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। अब मार्केट को ऊपर जाने का बहाना चाहिए, वो ये इससे बेहतरीन बहाना कोई नहीं। मेयर्स चैम्बर में मैं ये चीज क्लियर कट बोल रहा था कि ये ऊपर एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। अब मार्केट ने इसको फिल कर दिया। अब ऊपर का अनफिनिश्ड बिजनेस जो कि इस दिन थर्सडे को पूरा गैप क्लोज हो गया था। देखें, गैप को कंप्लीटली क्लोज होने की जरूरत नहीं होती, एटलीस्ट उसका 50% तो फिल होना। S&P ने भी तकरीबन पूरा फिल कर दिया, थोड़ा सा रेंज उसकी छोड़ी है, तो हम कंसिडर यही करेंगे कि दोनों गैप क्लोजर हो चुके हैं। हाँ, हुआ नहीं है, गैप क्लोजर हुआ नहीं है, नैस्डैक का हुआ है, S&P का हुआ नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से रिवर्स करना था तो मार्केट आपको एल्गोरिथमिक सिग्नल क्या दे रही थी कि वो गैप पूरा फिल करने के मूड में नहीं है, वो जल्दी में है, वो बॉडीज 50% को क्रॉस नहीं कर रही। तो ये भी तो खदशा आएगा ना कि यहां से रिवर्स हो जाए, ऊपर का अनफिनिश्ड बिजनेस तो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? इसको अपने खुद सोचें आप लोग कि अब आप लोग ऐसे केस में क्या करेंगे। जरा थोड़ा सा लेक्चर को पॉज कर दें। गौर करें कि क्या करेंगे, कैसे इस दिन मैंने कैसे मेयर्स चैम्बर को, टीजीएस चार्टर मेंबर्स को तो एक एक मिनट की कैंडल का बता रहा था लाइव चलती मार्केट में, लेकिन मेयर्स चैम्बर को न्यूयॉर्क से शुरू होने से पहले अल्लाह ताला के करम से ऊपर जाने का बोल चुका है। आपके दिमागों में आ रहा है कि ऑब्वियसली अब्दुल्ला भाई आपने डॉलर से हेल्प ली होगी। आप अगर डॉलर से हेल्प ना लें तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? ऐसी जब सर्कमस्टांसेस आते हैं ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसे केस में आपकी डॉलर बहुत हेल्प करता है। यहां से मैं पहले आप लोगों को लेके जाऊंगा अब डॉलर की तरफ, फिर हम वापस इधर आएंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं डॉलर की तरफ। और डॉलर की तो वाट लग गई। ये सारा क्रैश मैं मेयर्स चैम्बर वालों को बता चुका था, अल्लाह के करम से गवाह हैं वो इस चीज के। आने वाले टाइम में खुद बताएंगे आप सबको, अभी भी बताते हैं, अल्लाह के करम है। डॉलर जो है ऊपर, डॉलर की ये लिक्विडिटी थी, वो डॉलर ने किल कर दी डेली में। और फिर ये जो बेयरिश एफवीजी था डॉलर का, इसको फिल किया, न्यू वीक ओपनिंग गैप बनाया यहां पे, फ्राइडे क्लोजिंग, मंडे ओपनिंग जो कि टेक्निकली संडे ओपनिंग होती है, वो बनाया, उसको फेल कर दिया डेली में, इसको फेल कर दिया, तोड़ तोड़ नीचे जा रही है, ठीक है? ये बड़ा सा बुलिश एफवीजी है, इसको फेल कर दिया। कैसे? नीचे आने से पहले तो ये देखें डेली में ये बेयरिश एफवीजी है जो कि बुलिश पे शिफ्ट हो गया था यहां बॉडी ऊपर क्लोज होने से, ये मार्केट नीचे गिरी, ये भी फेल हो गया। ये बेयरिश एफवीजी था जो कि बुलिश पे शिफ्ट हो गया था जब बॉडी उसके ऊपर गई, ये भी फेल हो गया। ये वीकली बुलिश एफवीजी का 50% भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, वापस ऊपर जा रही है। इस 50% पे नजरें रखें तो 50% से ऊपर कोई वो सीन ही नहीं बन रहा, बॉडीज जा ही नहीं। अगले दिन क्लियर मैंने मेयर्स चैम्बर वालों को बोला हुआ था कि डॉलर नीचे आ रहा है,
नीचे आ गए। हमने स्पेसिफिकली बात करनी है इस दिन की, हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं, वरना मैं अगर इन चीजों का इंजन खोलने लग जाऊं कि ये क्यों यहां से गिरा, कैसे यहां पे आके रुका, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, छोटे टाइम फ्रेम्स में क्या हुआ, तो बहुत लंबा भाषण हो जाएगा। मैं एक दिन की बात करने आया, ठीक है, फ्राइडे की हम बात करेंगे। आप लोगों ने बेसिकली खुद अब ये नहीं समझना कि यार ये क्या बात हुई, तो सिर्फ फ्राइडे की बात करें तो भाई मार्केट में तो करोड़ों करोड़ों कैंडल स्टिक्स हैं, मैं हर दिन की बात तो नहीं कर सकता ना। आप लोगों ने लॉजिक को समझना है, उस लॉजिक के साथ आप हर दिन प्ले कर सकते हैं मार्केट में। तो इस दिन की बात करेंगे, अज्यूम ये करेंगे कि यहां तक का प्राइस एक्शन प्रिंट हो चुका था, मतलब ऐसे थी मार्केट, सारे लेवल्स तोड़ती चली आ रही है। ये डेली का इन्वर्जन बुलिश एफवीजी था क्योंकि उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी थी, वापस उसमें आ रहा था, उसको नीचे जाने से रोकना था, नहीं रोक सका तो एल्गोरिथम क्या सिग्नल क्या दे रहा है, ऊपर से ये डेली लो और ये डेली लो जो कि एक वीकली लो भी है, ये वीकली लो भी है, डेली लो भी है, ठीक है, क्योंकि वीकली कैंडल भी किसी दिन ही क्लोज होती है ना, तो उस दिन का जो लो होगा फ्राइडे का, बेसिकली जरूरी नहीं है फ्राइडे का हो, किसी और दिन भी वीकली हाईज और लोज बनते हैं। समझाने के लिए बता रहा हूं, ये डेली लोज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, ये और ये और ये रिटेल वाले इसको सपोर्ट की नजर से देखते हैं, इसको डिमांड जोन की नजर से देखते हैं, उनको लगता है कि ये मौका है फिर से लॉन्ग करने का, 1 2 3 4, ठीक है। इस दफा भी इसी लेवल के आसपास आके मार्केट इन्होंने जान के रिवर्स कराई ताकि मजीद यहां पे लिक्विडिटी को इंजीनियर कराया जा सके, मतलब मजीद लोग लॉन्ग करें, मजीद इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉसेस इकट्ठे हो, फिर वो सबको नंगा करके रख देंगे। 100% अल्लाह ताला के करम से इस पूरी प्राइस लैग में ही मैंने मेयर चैम्बर वालों को बताया हुआ था कि डॉलर नीचे जा रहा है, लिक्विडिटी मार्कर आई हुई थी, सब कुछ बताया हुआ था। ये सारे लोज ये जो अभी लिखे हुए हैं ये मैंने मेयर चैम्बर वालों को मार्क कराए हुए, ठीक है। तो बहरहाल हम फोकस रखेंगे यहां पे कि इस दिन डॉलर नीचे आ रहा था तो कैसे आ रहा था, कैसे पता चलना था, ये जो यहां पे हमें कंफ्यूजन थी, ठीक है, मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो प्राइम मूव था ऊपर का, मैंने अपनी ट्रेड भी लॉन्ग की, ऑब्वियसली अल्लाह के करम से, मेयर चैम्बर वालों को भी दिखाई थी, टीजीएस चार्टर मेंबर्स को भी दिखाई थी, ठीक है। इस मूवमेंट के पीछे लॉजिक क्या थी, हम क्यों इन लॉन्ग्स में इंटरेस्टेड हो सकते थे, और मैंने ये मार्केट में मूवमेंट आने से पहले यहां पे लेक्चर दे दिया था मेयर चैम्बर में, अभी 9:30 ओपनिंग नहीं हुई थी, न्यूयॉर्क सेशन से पहले लेक्चर आता है ताकि आपका फायदा हो सके, बाद में आए तो फिर मेयर चैम्बर वालों को उस तरह से मजा नहीं आएगा, आने को बाद में भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन समहाउ ये एक सिग्नल सर्विस भी है, सिग्नल बेस्ड लेक्चर्स है कि आपको मजा भी आए और आपकी लर्निंग भी हो। सिर्फ लर्निंग होगी, प्रिंटेड प्राइस एक्शन पे होगी तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। लाइव चलती मार्केट में जब आप मुझसे अल्लाह के करम से लेक्चर लेते हो और फिर वही सब कुछ होता हुआ देखते हो, लेवल से कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे होते हैं या कैसे कैसे रिस्पेक्ट मिल रही होती है, तब आपका दिमाग खराब हो जाता होगा खुशी से। इंशाल्लाह ऐसा ही है ना, हमने इस पर फोकस रखना है। ये कैंडल स्टिक्स क्यों प्रिंट हुई इस तरह, मार्केट में तो गंद चल रहा था, यहां पे आने से पहले और डॉलर की सर्जरी करने से पहले मैं आप लोगों को इस दिन 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि मजीद कंफ्यूजन पैदा हो रही थी कि ये तो ऊपर नहीं जाएंगे। दिखाता हूं ये भी, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं आपको वो मेयर चैम्बर का पूरा लेक्चर यहां पे सुना नहीं सकता जो इस दिन मैंने भेजा था, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये होता था ना
कि यूट्यूब पे तो सपोज वो मेरे सेमिनार वाला लेक्चर मैंने यूट्यूब पे दिया होता आप लोगों को, तो मैं यूट्यूब का लेक्चर खोलता आपको बता देता। लेकिन वो लेक्चर में पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करता हूँ उसका कुछ ना कुछ सुना दूंगा मैंने क्या बोला था, कैसे बोला, ठीक है, ताकि मजीद आप लोगों को एक मजीद इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस दिन हमें क्या कंफ्यूजन पैदा हो रही थी, मैंने जो आप लोगों को बताया, ठीक है, कि नैस्डैक तो डेली की कैंडल इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के 50% के ऊपर क्लोज कर रहा है, एसएनपी नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहां से उठा के लेके चलता हूं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि जो लाइव में आता हूं यूट्यूब पे लेक्चर देने, उससे ज्यादा मजा आ रहा है ये रिकॉर्ड करने में। मजा आप लोगों से बातचीत करके बहुत आता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं कि किसी ने कमेंट में कोई उल्टी सीधी बात कर दी, जो मुर्गे होते हैं, किसी और मंजन फरोश की औलाद आ गए, आके किसी की तारीफ कर दी, कुछ कर दिया, तो उनको भी जवाब देना होता है। उस चक्कर में वो कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा फोकस रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे करना चाहिए। हाँ, लाइव जब आऊं तो वो फिर टीबीसी टेल्स बियॉन्ड द चार्ट्स, वो गपशप के लिए है। क्या ख्याल है? और फिर मैं सोच रहा हूँ कि एएम सेशन में मैं सिंडिकेट की तरह लाइव आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने टीजीएस वालों को टेप रीडिंग करानी होती है। पीएम सेशन में लाइव आने के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? फिर थोड़ा बहुत सेशन वेशन उसके रख लें, लाइव चलती मार्केट पे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, उस तरह का मजा नहीं होता जो एएम सेशन में होता है, लेकिन कुछ ना कुछ पीएम सेशन भी बेचारा कर ही रहा होता है अपनी तरफ से। तो ये आ गया 4 आवर का टाइम फ्रेम। जो हमें डाउट था कि जी एसएनपी ने तो डेली का वो 50% नहीं किया, क्रॉस नहीं किया पिछले थर्सडे को, तो फ्राइडे को हम क्या करें, किधर जाएं, नैस्डैक तो कर रहा है, तो 4 आवर को चलो देख लेते हैं कि वहां से थोड़ी कंफ्यूजन कम हो जाएगी। ये जो कैंडल चल रही है ये 5 AM टू 9 AM, ठीक है। मैं यहां पे आपकी आसानी के लिए 9:30 ओपनिंग मार्क कर देता हूं, कि मतलब हमने जो भी करना है वो 9:30 ओपनिंग के बाद आइडियली हमें करना होता है। 9:30 AM, ठीक है। अब ये भी लिख दिए ताकि हमें पता चल सके कि 9:30 तक क्या हो रहा था। सही है। अब हम 4 आवर पे चलते हैं तो वहां पे हमें 9:30 की कैंडल भी नजर आएगी। यहां पे 9:30, अब ये 4 घंटे की कैंडल है तो ये एग्जैक्ट आपको 9:30 दिखाएगी नहीं, ठीक है। हम 1 आवर में देखें तो कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ये भी 9 AM टू 10 AM है, तो इसके दरमियान ही 9:30 को 30 मिनट्स की कैंडल स्टिक्स खोलनी पड़ेंगी। तो बहरहाल इसके यहां पे 9:30 हुआ था। 9:30 से पहले तक अगर हम देखते हैं ये कैंडल जो कि शुरू 5 AM पे हुई, नीचे टाइम देखें, और क्लोज 9 AM पे हुई थी, और 9 AM पे ये कैंडल क्लोज हुई थी और ये कैंडल ओपन हुई थी। 9:30 से पहले जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं कि मार्केट में क्या सीन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तब तक करीब तरीन कोई इनएफिशिएंसी मुझे दिखाए एफईजी जो आपको नजर आ रहा हो 4 आवर में। इधर कोई है, इधर कोई है, ये छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये तो अभी बना ही नहीं था जब ये कैंडल चल रही थी। ये एक बुलिश एफईजी, इसी की हम हेल्प ले सकते हैं 4 आवर में। और किधर जाएंगे, उसके तो नीचे बॉडी क्लोज हो चुकी है, बुलिश एफईजी फेल हो रहा है। सिर्फ नैस्डैक का नहीं, एसएनपी का भी करीब तरीन यही एक एफवीजी पड़ा था, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई है भाई। ये 5 AM की कैंडल यहां पे क्लोज हुई है, और फिर उसके बाद 5 AM टू 9 AM इसका जो 50% है वहां तक जाके मार्केट रुक रही है। ये मजीद इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं सकती। समझने की कोशिश करें। एक तो ये कि इस थर्सडे के दिन
S&P अपने न्यू वीक ओपनिंग गैप का 50% बॉडी से डेली का क्रॉस नहीं कर सका। हाँ, नैस्डैक ने किया, तभी तो हमें कंफ्यूजन आएगी ना, मुझे नहीं, आप लोगों को, आप लोगों के लिए मैं हम कह के बात कर रहा हूं, ठीक है। अल्लाह के करम से मुझे कोई ऐसा कंफ्यूजन आती नहीं है, अल्लाह ताला मदद करता है, सब कुछ ठीक हो जाता है सिर्फ अल्लाह की मदद से, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि हमें यहां पे कंफ्यूजन आएगी ऊपर से जब हम 4 और में देखेंगे कि भैंस की दुम, ये तो जो बुलिश एफईजी था वो भी फेल हो गया। अब हम ये कहेंगे, आप लोग जो एनालिसिस कर रहे हो, आप लोग ये कहोगे कि यार डेली में तो हमें कंफ्यूजन थी कि नैस्डैक ने इस न्यू वीक ओपनिंग गैप का 50% डेली की बॉडी से तोड़ दिया था, तो शायद ये ऊपर जाए, क्योंकि बेयरिश लेवल को तो ये फेल कर रहा है, लेकिन S&P नहीं कर रहा, तो 50-50 है कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, 50-50 है। 4 और आपका ये 50-50 क्लियर कर रहा था कि नहीं, मामला तो बेयरिश की तरफ है ना। ये आप सब हंस रहे होगे, अभी आप सब जब एनालिसिस कर रहे थे आपके दिमागों में यही आ रहा होगा कि यार डेली से तो एक कंफ्यूजन थी जो कि 4 और में क्लियर हो गई कि चलो 4 और का बुलिश एफईजी फेल हो गया। डेली में हम 50-50 थे कि ऊपर भी जा सकती है, नैस्डैक को देख के, S&P को देख के नीचे आ सकती है, लेकिन 4 और दोनों का बता रहा है कि मार्केट ने नीचे आना, कोई कंफ्यूजन बचती नहीं है। 4 और का एफईजी फेल हो रहा है एंड S&P अपनी डेली की कैंडलस्टिक्स की बॉडीज इसके अपर 50% में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एल्गोरिदम आपके साथ खेल रहा है, वो आपको मजबूर कर रहा है शॉर्ट्स करने पे। क्यों? क्योंकि आपकी नजर डॉलर पे नहीं है। कैसा डायमंड दिया भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ खोल के रख दिया। ये लेक्चर सिर्फ यूट्यूब को नहीं, मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी को नहीं, मेरे चैम्बर वालों को भी देखना चाहिए, टीजीएस वालों को भी देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे जब मैं भाषण देना शुरू करता हूं तो मैं ये नहीं सोचता ये फ्री में है तो ये पेड में होना चाहिए, नहीं, बस दिल कर रहा है तो बता रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि यहां पे जिस कंफ्यूजन के आप यहां तक देखो, आगे आगे आपको तो नहीं पता था ना कि इसने ऊपर चले जाना है, ये अल्लाह के करम से मुझे पता था, मैं लेक्चर में रिकॉर्ड करके ये बात कर चुका था। मैं टीजीएस चार्टर मेंबर्स को लाइव टेप रीडिंग में लाइव बोल रहा था कि हम शॉर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हां जाती है तो चली जाए नीचे, कोई मसला नहीं, हमारा इंटरेस्ट लॉन्ग्स में होगा। क्यों इंटरेस्ट लॉन्ग्स में होगा भाई? 4 और का तो बुलिश एफईजी भी फेल हो रहा है, दोनों का फेल हो रहा है, दोनों का बुलिश एफईजी फेल हो रहा है। 1 और में अगर हम जाते हैं तो वो जो नीचे की लेग बनी है उसके दरमियान ये बेयरिश बड़ा सा एफईजी बना हुआ है, हमें क्या पता ये इसको फेल कर पाएगा कि नहीं। कर तो दिया अल्लाह के करम से, मैंने बोला भी था कर देगा, लेकिन आप जब देखोगे आपको क्या पता ये बेयरिश एफईजी फेल होगा कि नहीं होगा। फिर यहां पे एक और कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन क्या आती है? 4 और में जब ये बॉडी नीचे क्लोज हुई तो आप एक और चीज देखोगे कि ये लो और ये लो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। जब ये कैंडल नीचे क्लोज हुई 4 और के बुलिश गैप के, और ये ऊपर जाके भी उसके 50% पे रुकी है, ऑलमोस्ट टू द टिक, ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर गई हो तो गई हो, रिवर्स 50% से हुई है, तो आप देख रहे हो कि ये नीचे लो बन गए, ये बन गए, ये बन गए, ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बुलिश एफईजी वो फेल करते आ रहे हैं। डेली से हम वैसे ही कंफ्यूज थे, तो आप तो फिर कहोगे कि नीचे जो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई, ये 4H लिक्विडिटी, ठीक है, इसको कैसे मैं कहता हूं ये इसी टाइम फ्रेम पर आए और इससे निचले टाइम फ्रेम्स पे जाए। 4 और की लिक्विडिटी हम डेली में थोड़ी देखेंगे, तो इस पे आप लोग अपना राइट क्लिक करोगे, विजिबिलिटी में जाओगे, करंट इंटरवल एंड बिलो, ये कर दो। अब जब जाके सेव करोगे, देखो अभी भी ये 1 और में नहीं शो हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर से सेव नहीं किया, ये मैंने सेव कर दिया, अब ये 1 और में आ जाएगा 4H लिक्विडिटी, 15 मिनट में भी जाएगा, 5 मिनट में भी जाएगा, सेकंड में भी जाएगा, क्योंकि 4 घंटे से निचले जितने टाइम फ्रेम्स हैं सब में ऑटोमेटिकली कॉपी होकर चला जाएगा। ये कंफ्यूजन भी थी कुछ लोगों को, मैंने कहा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर कर दे। मैं कहता हूं ये वाली लाइन इधर कॉपी होके आ जाए, कैसे? इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे, इधर आके रैंडम किसी जगह पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल V दबाएंगे, वोट किधर आ जाएगी, मैग्नेट ऑन है, डायरेक्ट जाके
इस पे रखेंगे, चलो जी। कितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बन गई है, तो इक्वल लोज हैं। आप कहोगे ये नीचे ही जा रहा है भाई, 4 आवर का बुलिश एफईजी तो फेल हो चुके। हाँ, लिक्विडिटी ऊपर भी है, ये हाई, ये हाई, ऊपर से ये डेली हाई है। डेली हाईज एंड लोज सबसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, छोटे टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करना है, 5 मिनट 1 मिनट की तरफ जाना है, तो डेली हाईज एंड लोज तो बहुत अच्छे होते हैं। मसला ये है कि 4 आवर में भी तो नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बेयरिश बुलिश गैप फेल हो रहा है, उस तरफ जा रहा है। आप तो अपने न्यूयॉर्क सेशन को बेयरिश कह दोगे। मैं आपको कोई ऐसे डीमोटिवेट या कोई नीचा नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ प्यार से समझा रहा हूं कि शायद आपका बायस बेयरिश पे शिफ्ट हो चुका होगा अब तक इस दिन। मेरा बायस तो बुलिश था, लेक्चर पड़ा हुआ है मेड चैम्बर का, मैंने दिया था। अल्लाह के करम से इतने लोगों ने माशाल्लाह देखा था, वो चशमदीद गवाह हैं इस चीज के कि मैं क्लियर कट कह रहा था कि हमारा नीचे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेशक वो इस बुलिश एफईजी को फेल कर रहा था। मैं लोगों को क्या कह रहा था कि ये जो बुलिश एफईजी फेल हुए, ये वापस से अपने रिक्लेम लेवल पे आना चाहिए। कैसे कह रहा था ये, कैसे, किस मुंह के साथ ये बात कर रहा था? क्योंकि एल्गोरिदम जितना एक आप लोग समझते हो इस चीज को, देखो तभी तो यहां पे आके वो लोग पजल हो जाते हैं। यहां पे आके वो लोग वीक माइंडेड पीपल जो हैं वो कहते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि जी लिक्विडिटी तो नीचे है, बुलिश एफईजी फेल हो गया, शॉर्ट कर दो। ओ भाई, पीछे से क्या नैरेटिव देख रहे हो तुम? इसीलिए कहते हैं कि गुरु गुरु ही होता है, ठीक है। अब अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन आपको आजकल मार्केट में बहुत बच्चे नजर आएंगे जो आके आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस खुद 6-7 महीने से ज्यादा नहीं है, साल का नहीं होगा, साल से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा। वही बच्चे यहां पे खुद भी ट्रैप होंगे और आप लोगों को भी ट्रैप करेंगे और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को अल्टीमेटली गंदा कर देंगे। यहां पे आके अगर मार्केट नीचे नहीं आ रही तो आप लोग यही कहोगे ना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, एसएमसी वर्क ही नहीं करता। यही तो मसला है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि जी एसएमसी क्या है, ये क्या बात हुई, ये तो वर्क ही नहीं करता, गैप फेल हो गया, आप क्या करें? ओ भाई, इतना क्या, ये तो एक बच्चा भी गैप मार कर लेगा और उसको भी नजर आ रहा है गैप फेल हो गया, तो शॉर्ट कर दोगे। काश इतना आसान होता, ठीक है, काश इतना आसान होता तो मेरा जो दिमाग है वो भी एक नॉर्मल आदमी की तरह होता, मैं पागल ना हो जाता होता है, पागल ना हो चुका होता इन चीजों को कुरेदने में, समझने में, मगजमारी करने में। लेकिन इतना आसान है नहीं, कोई भी काम दुनिया में आसान नहीं होता भाई। इस काम में आसानी ये है कि आप बेड पे लेटे हुए हो, आप अपने सिस्टम पे बैठे हुए हो, 1-2 स्क्रीनें लगा ली हैं और कुछ नहीं कर रहे, कमरे से भी नहीं निकल रहे हो, लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल कमा सकते हो। शुरू में तो इतना डुबाओगे, आहिस्ता आहिस्ता करके। आपको किसी ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा, आपको किसी कहीं भी नहीं, किसी फील्ड वर्क में नहीं जाना पड़ रहा, कहीं आपको धुआं मट्टी घट्टा बर्दाश्त नहीं करना पड़ रहा, आपको अपने बेड से नहीं उठना पड़ रहा, आपने तो सिर्फ बटन दबाना है, लॉन्ग का या शॉर्ट का। ये काम इसमें आसान है, लेकिन मार्केट को पकड़ना आसान नहीं है। दुआएं दिया करेंगे मैंने आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह का करम था, अल्लाह का फजल था कि जिसने मुझे लाइक बनाया कि मैं आके ये चीज आपको सिखा चुकूं, वरना मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, मैं कहां से इस सब को डिकोड कर सकता हूं। इतने ट्रिकी लेवल पे मैं कैसे कह सकता हूं कि बुलिश है बायस, कैसे कह सकता हूं? आपको तो बकायदा शक हो रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने मेरे चैम्बर वालों को कहा भी था कि नहीं, बकायदा शक हो रहा होगा लोगों को। हो सकता है कुछ कमेंट्स में कहें कि झूठ बोल रहे हैं, इसको खुद नहीं पता था। हाँ, कहते रहो, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स इस चीज के गवाह हैं। मेरा भी दिल कर रहा है मैं वो मेड चैम्बर का लेक्चर जो मैंने इस दिन दिया था वो यहां पे प्ले करूं, ठीक है, दिल कर रहा है मेरा। लेकिन फिलहाल मेरा फोकस है इस चीज पे कि आपको सिखा दूं आप, क्योंकि वैसे भी इस चैनल पे टिकेंगे वही जो सीखने के मकसद से आएंगे, जिनको ये नहीं है कि यार इसको कैसे पता था कि ऊपर जाएगी। मैं कहीं ना कहीं चाहता भी नहीं हूं आपको ये साबित करना लेक्चर दिखा के कि मुझे वाकई पता था, अल्लाह के करम से। ये मेजर यहां पे बहुत कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है भाई, यहां पे क्या ही कर सकते हैं आप ऐसे केस में। जब आप देखो, सबसे पहले तो आप देखोगे डॉलर को कि डॉलर करना क्या चाहता है।
डॉलर की हेल्प के बगैर यहां पे आप लोग ऐसे ट्रैप होगे। ट्रैप क्या होगे? आप दो तरफा सोचोगे ही नहीं, आप सोचोगे ही ये कि मार्केट ने नीचे जाना है। आपने करना ही शॉर्ट था अगर आप मिड चैम्बर में ना होते। अब्दुल्ला भाई क्या कमाल तरीके से आप अपनी मिड चैम्बर की प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, बात तो सच की है। लेकिन कुछ लोग होंगे ऐसे भी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ सिखाया कि उनका भी यहाँ पे बायस बुलिश हो, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पे पकड़ना, बहुत मुश्किल है। अगर आपकी डॉलर पे नजर नहीं है तो आप कैसे, क्या क्या, क्यों क्यों कहोगे कि यहां से मार्केट 9:30 ओपनिंग के बाद जो कि यहां पे हो रही है मार्केट रिवर्स हो जाएगी? कैसे कहोगे? मैंने तो अल्लाह के करम से कहा हुआ था। मैं बताता हूं मैंने क्या कहा हुआ। सबसे पहले चलते हैं डॉलर को देखते। ठीक है, डॉलर का मैंने आपको बताया कि हमारा बायस बेरिश था, वो पिछले लेवल्स फेल करता हुआ आ रहा था, उसकी नीचे ऑब्वियस लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, उसने ऊपर वो जो गया है उसने सब कुछ बदल के रख दिया। डॉलर का ये जो मूव आया है, ये मूव, इसने गेम काफी हद तक चेंज कर दी थी भाई। डॉलर को ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, ये सॉरी, ये डॉलर को ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है, ये इसके टूटने पे मैंने इन लोगों को मेयर चैम्बर में अल्लाह करम से कह दिया था कि डॉलर अब इस लो और इस लो की तरफ जा रहा है, जा सकता है, वही हुआ यहां पे, यहां पे। लेकिन हम बात करेंगे इस दिन के बारे में, फ्राइडे। फ्राइडे को 12 AM ट्रू डे ओपनिंग होती है, 12 AM पे, ठीक है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो यहां पे 11 PM लिखा आ रहा है, 1 आवर में जाएंगे तो 12 AM ही आ रहा है नीचे। 12 AM जब ओपनिंग होती है तो ये क्रीप, इधर क्या क्या देखोगे आप, क्रीप 3 इनएफिशिएंसी है, बेयरिश, और फिर डॉलर इज वीकली बुलिश एफईजी के नीचे, डेली की बॉडी क्लोज कर चुका है, 4 आवर की भी कर चुका है, ये वापस ऊपर जा रहा है। तो एक तो हर्डल ये है, ये ब्राउन सा एरिया जो कि वीकली बुलिश एफईजी था, वो डेली और 4 आवर के हिसाब से बेयरिश पे शिफ्ट हो गया। 4 आवर की उसके उस लेवल के अंदर सिर्फ विक जा रही है, बॉडीज कहां पे क्लोज हो रही है? ये जो 4 आवर का बेयरिश एफईजी है, ठीक है, इसका 50% के आसपास बॉडीज रुक रही हैं, इवन बॉडीज अपर क्वाड्रेंट तक नहीं जा पा रहे। ये हाँ 50% फेल कर रही हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रांगली फेल नहीं हो गया। ये मोहॉक है, इतना आप एल्गोरिथम को अलाउ करोगे। हाँ ऊपर बॉडी क्लोज हुई है तो आप वैसे भी कुछ ना करो, आप वेट करो। आपको किसने कह दिया 12 बजे ही नाचना शुरू कर दो, 12 बजे ही बटन दबाना शुरू कर दो? कुछ भी नहीं हुआ अभी। आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड किया करो, हाँ लंदन में भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन अगली कैंडल ने तो फिर गेम ही बदल दी, उसने ये साबित कर दिया कि ये इसके अपर 50% में नहीं रहना चाहता। जो बेयरिश एफईजी है, ऊपर से जो पीछे से वीकली बुलिश एफईजी था, वो बेयरिश पे शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि डेली की बॉडी उसकी रेंज के बाहर ही क्लोज हो गई, 50 से नीचे क्लोज हुई थी, बेयरिशनेस एक्टिवेट हो गई थी, शिफ्ट नहीं हो गया था बेयरिशनेस पे, हाँ एक्टिवेशन स्टार्ट हो गई थी। इतना बड़ा एफईजी 50% टूट रहा है, ये इस दिन ने जो कि थर्सडे का था, उसने तो इसकी रेंज के ही बाहर बॉडी क्लोज कर दी। अब तो ये शिफ्ट हो गया बेयरिश में। अब बेस्ट केस तो ये है कि वीकली कैंडल खुद ही बाहर क्लोज हो जैसे हुई है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, तो हम डेली को भी देख लेते हैं, कुछ 4 आवर को भी देख लेते हैं। समझ रहे बात को? अब यहां पे गौर से देखें। अब्दुल्ला भाई इतना कुछ अगर हम देखेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तो ठीक है, कुछ और काम करें ना, ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिंग तो मेहनत मांगती है। आपके आजकल छोटे छोटे बच्चे आपको मंजन बेच रहे हैं, कहते हैं हफ्ते में हमसे मेंटोरशिप 1 वीक की क्लासेस ले लो। ओ लांतियों, ओ ये हफ्ते का काम नहीं है, ये सालों का काम। उनको तुमसे पैसे चाहिए, वो तुम्हें हफ्ते में तुम्हारा फुद्दू काटेंगे और तुम सारी जिंदगी रोते रहोगे। भाई यही है, और क्या है। मेरे चैम्बर के लिए मैंने क्यों किया 1 कंप्लीट ईयर गुजारे, आपका फायदा है उसमें। टीजीएस मेरी इतनी बड़ी क्यों होती है? मेरी टीजीएस बैच 1 4 to 6 मंथ्स का था, बैच 2 3 to 5 मंथ्स। ये बहुत ज्यादा टाइम है ये भाई, ये कोई हफ्ते की ट्रेनिंग नहीं है। मैं अक्सर मंजन फरोशों को देखता हूं, उन्होंने लिखा होता है जी 4 days सेशन, मेंटोरशिप सेशन, 4 दिनों का।
ये भी लोगों को बेवकूफ बनाने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि लोग जब मेरे पास आते हैं वो देखते हैं इतना ज्यादा कंटेंट है, इतनी मेहनत तो नहीं कर सकते, वो फलाना बंदा तो कहता मैं 4 दिनों में सिखा दूंगा, उसी के पास चले जाते हैं। वो 4 दिनों में उनको ट्रेडिंग तो नहीं सिखाता, कुछ और सिखा देता। ये जो बॉडी इस रेंज के बाहर क्लोज हो गई, अब जब अगली कैंडल ऊपर गई तो इस बेयरिश इनएफिशिएंसी के फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी क्रॉस नहीं कर सकती। डॉलर क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? वीकनेस। वीकनेस किस डायरेक्शन में? डेली लो, वीकली लो, वो जो मैंने आपको शुरू में दिखा दी। अभी भी हम कहेंगे कि जी मजा नहीं आ रहा और कुछ देखते हैं, ठीक है, जो मैंने मेरे चैम्बर वालों को दिखाया हुआ था। न्यू डे ओपनिंग गैप, डेली की क्या क्या सिखा रहे हैं अब्दुल्ला भाई, 2026 मेंटोरशिप तो कमाल ही हो गए, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला भाई को शुगर नहीं लगा रहे आज आप, मुंह बंद करके चुप करके सीखें, ठीक है। ये डेली की बॉडी यहां पे क्लोज हुई, अगली बॉडी यहीं पे ओपन होनी चाहिए, वो यहां पे ओपन हो रही है, तो इसकी क्लोजिंग से ओपनिंग के दरमियान यहां पे आपको गैप नहीं नजर आएगा, छोटे टाइम फ्रेम्स में आपको गैप दिखाई देगा, दिखा देता है, तभी किसी किस्म की कंफ्यूजन ही ना बाकी रहे। ये क्या है? यही वो न्यू डे ओपनिंग गैप है। 1 मिनट में जाएंगे तो ये बॉडी भी नजर नहीं आएगी, या सेकंड्स में जाएंगे तो इस बॉडी की क्लोजिंग, इस बॉडी की ओपनिंग, ये बन गया तुम्हारा न्यू डे ओपनिंग गैप। अब न्यू डे ओपनिंग गैप से इनिशियली मार्केट ऊपर थी, ये नीचे है तो ये भी नीचे जाने से रोकेगा। बेयरिश एफवीजी के बाद मार्केट अब आती है इस न्यू डे ओपनिंग गैप। हम इसको भी देख रहे हैं मेरे चैम्बर में, हम इसको भी देख रहे थे, मैंने लेक्चर में इसको इंक्लूड किया हुआ था। 4 आवर की तो बहुत टाइम लेगी, 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में क्या चल रहा है? आखिरी बार जो मार्केट ऊपर गई 4 आवर के बेयरिश एफवीजी के लोअर क्वाड्रेंट तक, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 50% तक विक भी नहीं जा पा रही, बॉडीज क्या रुक रही हैं अब बेयरिश एफवीजी की रेंज के बाहर। हाँ पहले अंदर गई, फिर उसके बाद 50% तक गई 1 आवर की कैंडल, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट तक गई और बॉडीज रुकने लग गई रेंज के बाहर, वहां से गिरी, न्यू डे ओपनिंग गैप का 50% ब्रेक कर दी। मैंने मेरे चैम्बर वालों को क्लियरली बोला हुआ था कि आइडियली डॉलर को अब इसके लोअर 50% में रहे तो बेहतर है। हम चाह रहे हैं ना कि डॉलर नीचे जाए, अगर हम चाह रहे हैं कि डॉलर नीचे जाए तो भाइयों डॉलर और यूएस की स्टॉक मार्केट का इनवर्स रिलेशन है। हाँ हमेशा ऐसे नहीं होता, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, ये मैंने टीजीएस में और मेरे चैम्बर में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में बताने की कोशिश की है, वो मैं अब यहाँ पे सारी चीजें नहीं खोल सकता। ये बात सुन के घंटे का लेक्चर सुनने के बाद कुछ लोगों को ख्याल आएगा कि हम तो कचरा सीख रहे हैं, असल बात तो ये यूट्यूब पे बताता ही नहीं है, ये जाहिल लोग हैं। दूसरी तरफ वो लोग होंगे कि यार इतना कुछ ये क्यों बता रहे यूट्यूब पे, जो बता रहे हैं हम चुप करके सुन लें, वो कामयाब लोग हैं, बस सिंपल सी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। ठीक है, मैं क्यों मेरे चैम्बर वालों को कहता था कि लोअर 50% में रहे, क्योंकि अपर 50% बेयरिशनेस के लिए अच्छा नहीं होता, लोअर 50% में रहे, हम ये चाहते हैं। पंद्रह मिनट में हम देखते हैं, ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये ऊपर, ये क्या गया, ये वही है, ये 9 AM की कैंडल है, मतलब 9 AM के बाद इसने इसको लोअर क्वाड्रेंट को हिट किया, 4 आवर के बेरिश एफईजी के उसके बाद गिरा, तो हम 9 AM के बाद से देखते हैं, यहां से ये जब इसके लोअर 50% में अब आया, ये अब आना शुरू हुआ, ठीक है, ये आया, अभी 9:15 हो रहे हैं, 9:30 पे ऊपर गया, 9:30 के फौरन बाद कुछ नहीं करते, ये जब नीचे आया, अब ये अपर 50% को एक्सप्लोर करने नहीं जा रहा, टाइम देखो 9:30, ये 9:30 पे एक दफा ऊपर गया है, फिर नीचे आया, न्यूयॉर्क सेशन, स्टॉक मार्केट ओपनिंग हो गई है बेसिकली, ये तो फॉरेक्स में आ जाता डॉलर, लेकिन हम 9:30 के हिसाब से इसको देख रहे होते हैं ना, क्योंकि हमने तो नैस्डैक एस&पी में करना है, उसमें तो हम 9:30 से पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए। अब जब ये लोअर 50% में आया तो अपर 50% में नहीं जा रहा है, ये सब कुछ आपको एल्गोरिदम क्या इनसाइट दे रहा है कि डॉलर तो बेयरिश है,
उसके नीचे स्मूथ लिक्विडिटी पड़ी हुई है भाई, डेली लोज, ये एक लो, दो लो, फिर उसके बाद ये तीसरा लो, फिर उसके बाद ये मंथली एफवीजी का 50%, मैंने ये भी बताया था मेरे चैनल में, ये एक मंथली एफवीजी है, उसका 50%। इनएफिशिएंसीज जो कि लिक्विडिटी के नीचे हो, बहुत करीब टारगेट होते हैं, लिक्विडिटी के अंदर हो तो उनके 50%, लोअर क्वाड्रेंट उनका बॉटम, इस तरह करके। समझ रहे हैं बात को? मैं उम्मीद करता हूं कि मुफ्त में आप लोग लाखों करोड़ों का नॉलेज ले रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, मेरा कोई कमाल नहीं। डॉलर तो ये सब सेट कर रहा है, अब हम क्या करें कि डॉलर तो कह रहा है कि उसने नीचे जाना है, हमने डॉलर में ये 3-4 चीजें नहीं देख ली, हम डेली से उसको देखते आ रहे हैं, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है। उसके बाद जब ये सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इधर जा रहा है। मैंने मेयर चैम्बर के लेक्चर में लाइन खींच दी थी भाई मैंने लाइन खींची हुई थी डॉलर को लेके मेयर चैम्बर के लेक्चर में। नहीं यकीन आएगा, नहीं यकीन ही नहीं आ रहा तुम लोगों को, दिखा देता हूं, मानोगे नहीं ना, मसला ये ठीक है, आपको दिखा देते हैं कि मेयर चैम्बर के लेक्चर में क्या मैंने ये लाइन बाकी ड्रॉ की हुई थी कि नहीं की हुई। ये है हमारा फ्राइडे का मेयर चैम्बर का लेक्चर, ठीक है। न्यूयॉर्क में अभी 8:34 AM हो रहे थे, 9:30 ओपनिंग से पहले मैं ये लेक्चर बना रहा था और इनको 9:30 ओपनिंग से बहुत पहले दे देता हूं। आए सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं कि मैं क्या कह रहा था यहां। चलें जी, ठीक है, जो पीछे से चला आ रहा है ये वाला, ये आप लोग मार्क कर सकते हैं, उसका 50% आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक ग्रेइश सा एरिया है, ये डेली लोज है, ये डेली लो, ये वीकली लो, ये लिक्विडिटी है, ठीक है, जो करीब करीब लोज होते हैं, रिटेल वालों को लगता है ये सपोर्ट है, इनके नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं, तो डॉलर इनको किल करके इस तरीके से ऐसे जा सकता है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, ठीक है। हाय 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 मेरे चैम्बर का लेक्चर है भाई, ठीक है, क्लियर कट मैंने इनको बताया था। वो देखो उसके बाद क्या हुआ, तब तो डेली कैंडल देखी होगी आप लोगों ने कि यहां पे फिर रही थी। 8:34 AM हो रहे थे, 9:30 ओपनिंग में तो बहुत टाइम था, अभी 8:34 AM पे डॉलर कहां पे था, 8:34 AM यहां पे कहीं, ये यहां पे कहीं था, यहां पे 8:34 AM यहां पे, ये वाली ऊपर की राइड अभी इसने लगाई भी नहीं थी। अब हम डॉलर को लेके ऐसे स्ट्रांगली बेरिश थे। अब मैं उस लेक्चर में, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने करना क्या था, ठीक है। मैं वो पूरा लेक्चर आपको नहीं सुना सकता, मैंने जान के सिर्फ लाइन वाला एरिया सुनाया ठीक है, क्योंकि लाइन क्लियर बता दी है, अल्लाह ताला का करम है वो हो गया। तो बहरहाल डॉलर को लेके हमारी अगर एक्सपेक्टेशंस ये हैं तो हम यूएस की स्टॉक मार्केट में बेशक वो बुलिश एफवीजीज को तोड़ रहा है, हम बुलिश बेरिश नहीं हो सकते। हाँ, ये यूएस की स्टॉक मार्केट भी नीचे आ सकती थी, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। अब हमने ये देखना है कि अगर डॉलर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो यहां पे अगर ये ऊपर जाते तो क्यों जाएगा। ये हाइज देखो, इसको मैं 1 आवर में दिखाता हूं, ये लिक्विडिटी देखो, एक स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई, ऊपर से ये डेली हाई भी है थर्सडे का। कितनी स्मूथ लिक्विडिटी, थर्सडे का डेली हाई बना, फ्राइडे को उसी जगह से मार्केट फिर रिवर्स हुई, ऊपर लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी तो दोनों तरफ है, लेकिन डॉलर ये कह रहा है कि यूएस की स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो क्या कुछ नीचे का सफाया हो गया। ये लोज देखो, वो से एक लो, 2 लो, ये लोज, ये सपोर्ट है, नीचे की ये वाली लिक्विडिटी क्लियर हो गई, जरूरी नहीं है इसको भी उड़ाए मार्केट। प्यास एल्गोरिदम अपनी बुझा चुका है नीचे की, ये वाला जो मूव नीचे का आया इसने नीचे की लिक्विडिटी किल की है, ऊपर की लिक्विडिटी इंटैक्ट है, वो स्वीप नहीं हुई, वहां पे बहुत स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। एक हाई ये भी है इसी लेवल के आसपास, नीचे की लिक्विडिटी किल हो गई है। डॉलर हमें कह रहा है कि वो नीचे जाना चाहता है यूएस की स्टॉक मार्केट के लिए। अब हम बहाना ढूंढेंगे कि ये कैसे ऊपर जा सकते हैं। समझने की कोशिश करें इस चीज को। अब हम कहेंगे कि बहाना क्या, बेयरिश पीडी रेस फेल होना शुरू हुआ हो,
ये बहुत हैवी लेक्चर है भाई, बहुत हैवी लेक्चर है ये। आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि मैं आप लोगों को ये फ्री में दे रहा हूं। ये बहुत हैवी लेक्चर है, इसको गौर से समझें। अब जब सब कुछ ठीक है, हाँ ये लिक्विडिटी उड़ा चुके नीचे की, S&P ये लोज उड़ा चुके हैं, कोई फर्ज नहीं हो गया कि ये लो भी उड़ना है। नीचे की लिक्विडिटी उड़ चुकी है, मेजर लिक्विडिटी, ऊपर ये इक्वल हाइज पड़े हैं और फिर डॉलर क्रैश कर रहा है। अब हम बहाना ढूंढेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि अब हमें बहाना चाहिए कि ऐसा क्या हो कि हम कंफर्टेबल हो सके लॉन्ग्स में, क्योंकि मसला तो सारा ये है कि 4 और का बुलिश एफवीजी तो मार्केट तोड़ चुकी है। अब डर तो लगा हुआ है, अब करें क्या करें? अब आप लोग जब कहीं मार्केट यहां पे फिर रही है, ठीक है, ये यहां पे फिर रही है, यहां पे फिर रही है, गिरती मार्केट में क्या ही करोगे? करीब तरीन ये बेरिश एफईजी देखो, नैस्डैक, इसको भी मार्केट आके थोड़ा बहुत तोड़ रही। हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि ये जो बेरिश एफईजी था, जो बुलिश पे शिफ्ट हो गया था, मार्केट फिर से इसके ऊपर जाए, क्योंकि ये एक बेरिश पीडी रही है, ये फेल हो जाए। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे। यहां पे आप लोगों ने एक और चीज भी देखनी है कि ये जो लो है, ये 4 AM लंदन सेशन का लो है। S&P का जो 4 AM लंदन सेशन का लो है, S&P ने वो 9:30 के बाद किल किया आगे, नैस्डैक नहीं कर सका। इसको कहते हैं SMT डाइवर्जेंस, क्रैक इन कोरिलेशन। इनका रिलेशन तो ये कहता है कि अगर S&P ये लोज, इसको गौर से देखो, S&P अगर इन लोज को फेल कर रहा है, किल कर रहा है, तो नैस्डैक को भी करना चाहिए, लेकिन नैस्डैक नहीं कर रहा। ये एक बुलिश इंडिकेशन है कि दोनों में से कोई एक नीचे की लिक्विडिटी किल कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा, मार्केट ऊपर जाना चाहती है। SMT डाइवर्जेंस अपने आप, ये मैंने लाइव चलती मार्केट में TGS चार्टर मेंबर जो है उनको टेप रीडिंग में ये बात भी बोली थी कि SMT डाइवर्जेंस हो रही है, इसको गौर से देखें। फिर उसके बाद हम ये चाहेंगे कि एटलीस्ट सबसे पहले तो मार्केट इस लेवल के ऊपर है। हाँ, हम ये नहीं मार्केट से डिमांड कर सकते कि ये 4 और का बुलिश फिर से तोड़ दे। बेरिश जो शिफ्ट हो गया था इन्वर्जन पे, वो फिर से बुलिश पे, उसके 50% का अगर वेट करने बैठ जाएगा तो मूव तो बहुत ज्यादा निकल ही जाएगा। ठीक है, करने को आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको मूव कुछ मिस करना पड़ेगा। एक तो ये क्लू है, और फिर S&P का भी ये गैप। हम कहेंगे कि यार 9:30 से पहले तो कुछ करना नहीं है। 9:30 कहां पे हो? यहां पे हो। ये जो ब्लूइश सा रेक्टेंगल है, ये 4 और वाला, सॉरी 1 और वाला। 9:30 ओपनिंग के बाद इस सबसे पहले तो ब्लू एरिया को देखें। ठीक है, एक सेकंड, मैं यहां पे 5 मिनट का चार्ट भी खोलता हूं। ये मैंने खोल लिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। बात क्या हो रही है कि सबसे पहले तो हमें ये लेवल फेल होता हुआ नजर आया। ठीक है, अब देखें यहां पे, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम को देखते हैं ना, तो वैसे भी एक होता है, एक्सपीरियंस से पता चल रहा होता है कि मार्केट में ऊपर जाना है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, क्यों जा सकती है ऊपर, वो मैं चीजों को बहुत लिमिट करके, मैं यहाँ पे TGS चार्टर कंटेंट या TGS वाला कंटेंट नहीं डाल रहा। कि बहुत सिंपल है। हाँ, आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पे, लिक्विडिटी इनएफिशिएंसी, एफईजीज, और ये भी इनएफिशिएंसीज हैं जो लिक्विडिटी वॉइड्स हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी कहते हैं इसको। बस 2 चीजें यूज कर रहा हूं, लेकिन डॉलर को भी यूज कर रहा हूं, डॉलर में भी यही चीजें यूज कर रहा हूं। फिर भी आप प्रिसीजन में जा सकते हैं। आपको जरूरत नहीं होती सब कुछ की। हाँ, अगर बहुत मास्टर बनना है इन मार्केट्स का और प्यो बनना है, तो उसके लिए तो चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन आप अगर गौर से देखें तो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली 2 PD अरेज यूज कर रहा हूं। लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी। लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं PD अरे में ही आती है, प्रीमियम अरे, डिस्काउंट अरे। ठीक है, अगर वैसे कहना कि जी कोई ICT टूल्स जो है उसमें तो मैं सिर्फ इनएफिशिएंसीज यूज कर रहा हूं, क्या मैं बाकी चीजें मुझे आती नहीं है? अल्लाह का करम है। ये चीज आप मेरी सिंडिकेट जाके देखो, या फिर मेरे TGS वाले हजरात ये बता सकते हैं कि मुझे अल्लाह के करम से क्या कुछ आता है, स्पेशली चार्टर मेंबर्स जिनके साथ आजकल बहुत धमाकेदार टेप रीडिंग चल रही है। तो क्या बात हो रही थी, हम सबसे पहले तो हम क्या ही देख सकते हैं इधर, ये एफईजी देख सकते हैं कि ये हमें टूटता हुआ नजर आए। 9:30 के बाद 5 मिनट में जाते हैं। ठीक है, 9:30 हो गए,
9:30 से पहले करीब करीब ये इस एफईजी के ऊपर आ चुका था, वापस 9:30 के बाद आया, बॉडीज कहां रुक रही हैं? इसी एफईजी के बॉटम पे। ये बॉडीज कहां रुक रही हैं? ये बॉडी यहीं पे क्यों रुकी है? कौन सा बाइंग प्रेशर है यहां पे? एल्गोरिथमिक सिग्नल है कि इधर से ये मजीद नीचे नहीं जा रहा है, यहां से रिवर्स हो रहा है। आप लोगों के लिए ये एफईजी थोड़ा छोटा होगा, इसीलिए मैंने मेयर्स चैम्बर में एक और चीज का जिक्र किया, बैलेंस प्राइस रेंज। गौर से समझे, हमें बहाना चाहिए, एल्गोरिथम की तरफ से सिग्नल चाहिए कि मार्केट ऊपर कैसे जा सकती है। ये बैलेंस प्राइस रेंज है, बेरिश गैप बुलिश गैप, ठीक है। एसएनपी की ये बैलेंस प्राइस रेंज है। करीब तरीन क्या ही लेवल फेल हो के हम कहें कि ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जा सकती है मार्केट। ये एक बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज थी। मार्केट ऊपर से नीचे पहले इसके 50% पे रुकी, फिर इसके बॉटम पे रुक गई। इसका 50% मार्केट तोड़ चुकी थी, खतरा था, क्लियर बोला था मेयर चैम्बर के लेक्चर में। एसएनपी की ये बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज थी, ये तो इसकी रेंज के बाहर आ चुका था, खतरा था। आप अगर बैलेंस प्राइस रेंज देखो और 4 आवर का अगर एफईजी देखो, आप तो कहोगे 100% मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि 15 मिनट की बैलेंस प्राइस रेंज भी तो फेल हो रही है ना एसएनपी की। ऐसे मौके पे जो चीजें फेल हो रही होती हैं, उनके वापस आने का वेट करते हैं कि ये फेल हो गई थी, ये रिक्लेम्ड लेवल पे आ जाए, रिक्लेम्ड बैलेंस प्राइस रेंज बन जाए। ये इसके बॉटम पे आ गया था, वापस 50% तोड़े। ये नहीं कि हम यहां से शॉर्ट्स तलाश कर लें, बजाय इसके कि हम यहां पे शॉर्ट्स तलाश करें, हम ये देखेंगे कि ये बैलेंस प्राइस रेंज वापस से अपनी पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि हमें बायस पता है, बायस बैकबोन है इस पूरी इंडस्ट्री का। तुम्हें बायस पता है तो तुम शॉर्ट्स में ट्रैप नहीं होगे, बल्कि इस बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज के 50% के ऊपर वापस मार्केट आने का वेट करोगे। एक दफा मैंने मेयर चैम्बर में यह भी बोला था गालिबन कि एक दफा अगर इसके ऊपर 50% में मार्केट आती है तो लोअर 50% में नहीं जाना चाहिए। अब्दुल्ला भाई ये गई है, ये विक है, बॉडी कहां रुक रही है? ये बॉडी कहां रुक रही है? एक दफा एल्गोरिदम ने आपको शो कर दिया कि वापस, क्योंकि डॉलर बेरिश है, हमें तो बहाना चाहिए ऊपर जाने का, और ये शो कर रहा है। जब तक ये इसके नीचे फिर रहा था खतरा था, वापस ये आया ऊपर, इसके अपर 50% में बैलेंस प्राइस रेंज, ये पूरा वाइट सा एरिया। अब बॉडीज नहीं नीचे जा रही, विक्स जा रही। बॉडी अब यहां पे क्लोज हो रही है, 945 की कैंडल, 930 से 945 की ये कैंडल है। मैं ये बात मेयर चैम्बर को 100% अल्लाह के करम से बता चुका था कि स्पेसिफिकली इस बैलेंस प्राइस रेंज पे नजर रखो कि ये वापस से ऊपर की तरफ आ जाए मार्केट और ये रिक्लेम्ड बैलेंस प्राइस रेंज बन जाए जो कि बुलिश है। बस सिंपल। अब करना क्या था मेयर चैम्बर वालों ने? करना क्या था? इसका वेट करना था। 5 मिनट में अगर चले जाएं, 9:30 के बाद मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, कुछ ना करो, ये जो ऊपर की राइट लगी है, अब ये अपर 50% में आ गया। अब आप यहां पे एंट्री तलाश करने की तरफ जाओ। 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, मैं यहां पे आपको एंट्री नहीं दिखाऊंगा, वो मैं यहां पे नहीं दिखाऊंगा, वो मैं उस चीज की तरफ जाएंगे मेयर चैम्बर में। लेकिन आपको अपनी खोपड़ी यूज करना आना चाहिए कि यहां पे एंटर होना मुश्किल नहीं है। 5 मिनट में नहीं नजर आ रही, 4 3 2 1 में एफईजी ढूंढो, लॉन्ग कर दो, सब सेट है भाई। मसला ही सारा किस चीज का था? इस बैलेंस प्राइस रेंज का। हम ये देख रहे थे इतने टफ सिनेरियो में भी, इतनी टफ कंडीशन में भी कि 4 आवर का बुलिश एफईजी टूटा हुआ है, नीचे भी लिक्विडिटी है, हम फिर भी ऊपर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, और मार्केट अल्लाह के करम से ऊपर गई। अगर ऊपर जाती है तो ऊपर हमारी नजरें किस तरफ थी? 110% इन हाइज की तरफ। मैंने अपनी ट्रेड दिखाई थी मेयर चैम्बर में भी, और चार्टर वालों को तो सब कुछ ही दिखाना होता है। जैसे ये लेवल फेल होना शुरू हुआ, कहां पे? यहां पे चलो आप कह सकते हो अब्दुल्ला भाई ये तो मोहॉक भी तो हो सकता है ना कि जी 50% थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। मोहॉक है कि नहीं? ये 915 है, तुमने तो वैसे भी वेट ही करना। 930 हुई, अब ये बॉडी, ये मोहॉक नहीं रहा। अब पता चल रहा है कि वापस से मार्केट इसके अपर 50% में आ रही है। अब आपको मैं बातों बातों में बता देता हूं कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके कोई बुलिश एफईजी ढूंढना है जिसमें लॉन्ग कर दें और फिर वो फेल ना हो आइडियल, या फिर कोई बेरिश एफईजी ढूंढे जो इन्वर्जन लेवल पे आ जाए। एंट्री मैं यहां पे आपको दिखा सकता हूं, मैं दिखाऊंगा नहीं कहां पे एंट्री थी। हाँ, हिंट दे देता हूं कि 5 4 3 2 1 इनमें ढूंढे, इस एरिया में आपके लिए एंट्री थी।
आपका यहां पे एग्जिट था, ये लिक्विडिटी है, बस खत्म खत्म। कितनी देर की ट्रेड थी? कुछ भी नहीं। यहां पे कहीं पे आप एंटर हो जाओ, यहां पे ये जब बॉडी ऊपर क्लोज हुई इधर कहीं एंटर हो जाओ, चलो 950 पे एंटर हो जाते। ये लिक्विडिटी कितने बजे हिट हुई है? 10:20। 30 मिनट्स की ट्रेड है, 30 मिनट्स की ट्रेड है। आपको इधर कहीं लोज पे स्टॉप लॉस रखते हुए डर लगेगा कि अब्दुल्ला भाई ये तो रिलेटिव इक्वल लोज है, मार्केट पीछे ना आ जाए। नहीं आएगी। ये पूरा लेक्चर यही तो साबित करता है कि लिक्विडिटी तो ऊपर भी है नीचे भी है। यक्का कहता है माइकल की ऐसी की तैसी लिक्विडिटी हर जगह होती है। ओए जाहिल इंसान, इधर देख मैं क्या सिखा रहा हूं लोगों को। बेशक लिक्विडिटी नीचे की तरफ थी, हमारा फोकस लिक्विडिटी ऊपर वाली की तरफ था। बेशक 4 और का बुलिश एफईजी टूट गया था, फिर भी हम लॉन्ग्स में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि डॉलर बेयरिश सिग्नल दे रहा था। हमें यहां पे लॉन्ग का बहाना चाहिए था। अगर हमें लॉन्ग का बहाना मतलब अगर यही स्पेसिफिक बैलेंस प्राइस रेंज, कहीं तुम्हें जो दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। इस बैलेंस प्राइस रेंज को मार्क कर लो, मार्केट इसके बॉटम पे है, टूटी तो अभी भी नहीं है नैस्डैक की, एसएनपी की टूट गई थी, फेल हो गई थी, नीचे आ गई थी। आप वेट करो ना कि वापस इसके ऊपर 50% में आए, एल्गोरिथम शो करेगा ये बैलेंस प्राइस रेंज फिर से एक्शन में आ गई है, जो कि बुलिश है। ऑब्वियस टारगेट्स हैं, ये लिक्विडिटी है। यक्का जो तुमसे यहां पे स्टॉप लॉसेस रखवाता है, मैं आप लोगों को यहां पे लॉन्ग करवाता हूं अल्लाह के करम से, और हम उनके पीछे जाते हैं और उनको उड़ा देते हैं। इस तरीके से प्ले करते हैं मार्केट्स में। लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी का बहुत बड़ा चक्कर है। इन दो चीजों से ही मैं अभी मेजरली, मैंने कुछ और चीजें भी मेयर चैम्बर में सिखाई हैं, लेकिन प्राइम फोकस इन चीज पे मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि आप लोग इन दो चीजों से भी बहुत कुछ कर सकते हो। सब कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ टीजीएस में, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हो। आपका सेशन का बायस अल्लाह के करम से पूरा सेट हो जाता है। आपको तो इसके बाद ये जो बॉडी अब अपर 50% स्ट्रांगली आ गई, अब तो तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए, एंटर होने की कोई भी जगह चाहिए, कोई भी जगह चाहिए, एंटर हो जाओ। दुल्ला भाई आप एक दफा दिखाई दे, मैं नहीं दिखाऊंगा भाई, मैं वो मेयर चैम्बर में दिखाऊंगा। कुछ उनका हक है, कुछ आपका हक है, मैंने आपका हक जरूरत से ज्यादा हमेशा अदा किया। मैं और क्या बताऊं, मैंने क्लियर बोल दिया कि 5 और 5 से 1 मिनट के दरमियान इस लेवल पे कोई इनएफिशिएंसी ढूंढो, लॉन्ग कर दो, खुद जाके देख लो ना, और क्या चाहिए भाई। इस तरीके से मार्केट को देखते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी तरफ से, कुछ शायद रह गया हो लेक्चर में जो शुरू में मेरे माइंड में था, अभी ना रहा हो, कोई बात नहीं, हम कोई इधर ही है इंशाल्लाह, कहीं चले नहीं जाएंगे यूट्यूब छोड़ के, ठीक है। यहां पे आप लोग एक और चीज भी देख सकते हो कि जब ये इस बैलेंस प्राइस रेंज को एसएनपी फेल कर रहा था, तो बेसिकली ये लंदन सेशन के लोज को किल करके एसएमटी डाइवर्जेंस कर रहा था, जो कि नैस्डैक नहीं कर सका। इसने ये लोज नहीं फेल की। ये लंदन सेशन का लो है 445 है, लंदन सेशन 5 पे खत्म होते हैं, ये लंदन सेशन का लो है। बहुत इंपॉर्टेंट हाइज एंड लोज होते हैं। एसएनपी ने किल कर दिया, नैस्डैक नहीं कर रहा था। मैंने लाइव मार्केट जब ये कर रही थी, टीजीएस चार्टर के ग्रुप में बताया था कि ये सिनेरियो भी बन रहा है कि देखें एसएमटी डाइवर्जेंस भी हो रही है। उसके बाद मार्केट ऊपर। ये है पूरी साइंस। इधर मैंने कौन सा इंडिकेटर या कौन सा वॉल्यूम देखा है आपको एक कंफ्यूजन होगी कि अब्दुल्ला भाई डॉलर नीचे था तो ये ऊपर तो गया, लेकिन नीचे क्यों आ गया। ये बहुत गहरे सवाल है, मैंने इनका जवाब दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बताने की कोशिश की टीजीएस में भी, मेयर्स चैम्बर में भी। आपके माइंड में सवाल आना नहीं चाहिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत चीजों को गौर से देखते हो। बहरहाल इस कंफ्यूजन में मत जाएं। डॉलर अगर बेयरिश सिग्नल दे रहे तो आप 930 के बाद इधर से बुलिशनेस एक्सपेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि अन्य वाला लॉन्ग कर दें, साउंड लॉजिक होनी चाहिए, इतनी बड़ी लॉजिक है ये। 4 और का बुलिश एफईजी टूटने के बाद भी मैंने सबसे लॉन्ग ही करवा दिया था। मैंने कहा नहीं था लॉन्ग कर दो, मैं कभी भी नहीं कहूंगा, कभी जिंदगी में, इवन चार्टर मेंबर्स को नहीं कहूंगा। हाँ, मेरा लेक्चर ये कह रहा था तुम लोगों को, मेयर चैम्बर में मेरा लेक्चर बता रहा था, जब ये मैंने बहुत जोर से आप लोगों को कहा था कि इस बैलेंस प्राइस रेंज पे नजर रखनी है 15 मिनट की। जैसे ये वापस ये वाली बैलेंस प्राइस रेंज अपर 50% में मार्केट आई, लॉन्ग का सिग्नल था। अब तो लॉन्ग करना है बस, और क्या करना है। अब तो कोई भी एंट्री देखनी है, लॉन्ग कर देना।
स्टॉप लॉस कहां पे रखें? बहुत जगहों पे रख सकते हैं, अभी के लिए आप लोगों को इस लो पे रख दो। ये लो अगर टूटेगा तो भाई ये भी जाएगा फिर, क्योंकि वो तो ये दिखा रहे कि एसएमटी डाइवर्जेंस है, उसको तो फिर ये लो तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एस&पी ये लो उड़ा चुके, नैस्डैक नहीं उड़ा सका, तो वापस इस तरफ मार्केट के आने का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब ही नहीं। गौर से समझने की कोशिश करें, अगर मार्केट इस लो की तरफ आती है तो वो वापस सबसे पहले इस बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज का 50% तोड़ेगी, तकरीबन फर्स्ट क्वाड्रेंट भी तोड़ेगी भाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट तोड़ेगी, 50% तोड़ेगी, लोअर क्वाड्रेंट तोड़ेगी, 1 और का वो इन्वर्जन बुलिश गैप जो ये ब्लू से कलर में नजर आ रहा है वो तोड़ेगी, फिर तुम्हारी तरफ आएगी। इतने लेवल तोड़ के अगर तुम्हारे पास आ ही रही है तो तुम्हारी ट्रेड वैसे ही गलत है, कबूल करो लॉस को, कोई मसला नहीं, लेकिन लॉस हुआ नहीं ना। पॉइंट ये है, अल्लाह का करम है, ऐसे टफ सिनेरियो में अगर कोई मार्केट को पकड़ सकता है तो मैं ये समझता हूं कि वो खुद ही माइकल है, ठीक है, क्योंकि अगर माइकल साहब मेरा ये एनालिसिस देख लें, ये तो मैंने प्रिंट होने के बाद तुम लोगों को दिया ना, आप लोग इसकी महक पकड़ ही नहीं सकते, ये चीज तो अब हो गई है तो बताना आसान है, होने से पहले ये सब कुछ इस तरीके से मैंने कहां पे 823 AM पे लेक्चर चल रहा था, बन रहा था 823 AM, 820 AM समथिंग, 830, तो 830 के इधर मार्केट इधर थी, बैलेंस प्राइस रेंज टूटती हुई नजर आ रही थी, बैलेंस प्राइस रेंज मैं खुद देख रहा था कि यार ये तो बैलेंस प्राइस रेंज भी फेल हो रही है। लेकिन अल्लाह का करम है, कॉन्फिडेंस है अपने एनालिसिस पे और अल्लाह ताला पे भरोसा है, अंधा एतबार है, पहले अल्लाह पे भरोसा है, फिर उसके बाद कहीं अपना छोटा मोटा जो एनालिसिस है उस पर कहीं ना कहीं एक होता है, क्योंकि टाइम गुजर चुका है, काफी चीजों को देखते हुए एक आदत हो गई है। मैं भी ये देख रहा था, मेरे भी माइंड में ये ख्याल आ रहा था, ऑब्वियसली भाई मैं भी इंसान हूं कि यार 4 और की बुलिश एफईजी भी टूट रहा है, बैलेंस प्राइस रेंज भी टूट रही है, ये तो वो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कुछ टीजीएस का कंटेंट है, जब मैं वो सब देख रहा हूं तो फिर तो मुझे इस तरह की 20 चीजें और भी नजर आ रही थी जो फेल हो रही थी बुलिश के लिए। लेकिन बात कहने की ये है कि लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी पे ग्रिप बना लो भाई, तुम्हारी इंशाल्लाह जिंदगियां यहीं से संवर सकती हैं। फिर उसके बाद दिल करे तो अगले लेवल पे जाओ, जो कि टीजीएस और फिर टीजीएस चार्टर कंटेंट है। समझ रहे हैं बात को, पहले बुनियादें मजबूत करो। आपको लगता है कि आप इस किस्म का एनालिसिस कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर कर सकते हो, लेकिन ये आसान नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप में से सारे नहीं तो 99% लोग यहां पे ट्रैप हुए होंगे, जिन्होंने वो चैम्बर का लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि चैम्बर का लेक्चर तो कुछ और बता रहा था। यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, नीचे लिक्विडिटी 4 और का एफईजी भी टूट रहा है, ऊपर से एसएनपी ने ये वीकली न्यू वीक ओपनिंग गैप पर 50 डेली से क्रॉस ही नहीं किया था, खतरा है, क्या करें, कैसे लॉन्ग कर दें? ऐसे लॉन्ग कर दें जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ये लेक्चर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लेक्चर है जो मैंने आप लोगों को आज अपनी 2026 आईसीटी प्रीमियर मेंटोरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी पैसे के, कि अगर कोई मेड्स चैम्बर भी नहीं ज्वाइन कर सकता, जिसके चार्जेस बहुत कम है। मैंने इसके मंथ 2 में मैंने इरादा किया था मैं इसके चार्जेस डबल कर दूंगा 10,000, लेकिन मैंने नहीं किए, 5,000 ही है, 5,000 पर मंथ हर महीने। जिसने बैच 1 ज्वाइन किया, मंथ 1 ज्वाइन किया, उसने मंथ 2 में भी देने। अगर किसी ने मंथ 1 के बीच में ज्वाइन किया तो उसने गलत किया, मंथ 1 जब खत्म होगा तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, मंथ 2 के लिए दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डेट को आओ तो 30 दिनों तक वो डेट चलती रहेगी, नहीं, हमारे पास ऐसा कोई हिसाब नहीं, हमारे पास हिसाब जो भी है वो मंथ का है। हमने क्लियर बोला हुआ है कि मंथ के बीच में मत आए। लोग खुद आगे कहते हैं कि सर हमें आने दें, तो मर्जी है, आओ, फिर मेरी तरफ से रोज आओ, मेरी तरफ से महीने के आखिरी दिन भी आ पाओ, लेकिन रूल्स है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं ना, कोई घुमा फिरा के बात तो नहीं की हुई, अभी आपको क्लियर बता रहा हूं कि अब जिस तरह फेब की इनरोलमेंट है, आप आते हो 10th ऑफ फेब को, तो 10 दिन आपके जाया हो गए, वो कॉम्पनसेट नहीं होंगे मार्च में जाके। ऐसा नहीं है कि 10 मार्च तक आपकी चलेगी, नहीं, फेब एंड होगा, आपका वो महीना खत्म। तो आइडियली आपको अक्ल क्या कहती है कि आना है तो शुरू में आए, वरना मत आए। आना है तो शुरू में, कम से कम दिन तो सारे मिले ना, अपने साथ खुद जाती तो ना करें, आ ही रहे हो तो शुरू में आ जाओ, नहीं तो फिर ना आओ, अगले महीने का वेट कर लो। बीच में आओगे तो अपना ही है, आपका, आपकी मर्जी है, फिर आपको जैसे बेहतर लगता है, आपकी मर्जी। तो इसी के साथ बहरहाल, हाँ, मैंने फोरेक्स फैक्ट्री को भी खोला था, वो मेरे माइंड से निकल गया इसका जिक्र करना, चले शुक्र है अभी वो ये खोला तो वो फोरेक्स फैक्ट्री याद आ गया। अच्छा जी, फोरेक्स फैक्ट्री की डेट हमने जाना फ्राइडे की तरफ, ये
ये है भाई फ्राइडे का फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट। क्या कह रहा है? अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री को खोल के ही नहीं देखते तो आप तो काली पट्टी आंखों में बांधी हुई है और पहाड़ी पे जा रहे हो। ठीक है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे फ्राइडे को आ रहा था कि 9:45 AM पे 2 हाई इंपैक्ट न्यूज है, इसको भी इस एनालिसिस के साथ जोड़ दो। और फिर वो बहुत कुछ होता है 9:30 के बाद, वो मैं नहीं यहां पे बयान कर सकता, लेकिन इसको आप अपने एनालिसिस का जोड़ दो। 9:45 पे 2 हाई इंपैक्ट न्यूज है और फिर 10 AM पे मीडियम इंपैक्ट न्यूज है, तो कम से कम 9:45 तक तो देखो ना कि क्या 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 गुल खिला रही है मार्केट। 9:45 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 9:45 ये हो गया। आप वेट कर सकते हो, न्यूज का वेट कर लो। 9:45 पे मार्केट नीचे आई, रुकी कहां पे? ये डॉटेड लाइन क्या है? 5 मिनट की कैंडल 9:45 की न्यूज पे अपनी बॉडी विक को जाने तो जहां जाती है, बॉडी कहां पे क्लोज कर रही है? 15 मिनट की बुलिश बैलेंस प्राइस की 50% पे। यहां से जब रिवर्स हुई है, अब न्यूज भी आ गई है, ठीक है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है बुलिश लेवल्स को, ठीक है। अब जाओ छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री तलाश करो, या बेशक यहीं पे एंटर हो, जो मर्जी है, जैसे मर्जी दिल करता है, जैसे बेहतर लगता है। सब कुछ तो दे दिया प्लेट में डाल के, ठीक है। 9:45 तक अगर आप वेट करते थोड़ा न्यूज का, ठीक है, जब भी कभी इस तरह न्यूज हो 9:45 पे और एक 10 पे है, तो आप पहली न्यूज का वेट कर सकते हो कि मेजर गन पहली न्यूज तक अमूमन हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। 9:45 का तुमने वेट किया, अब आप अगर सही डायरेक्शन में हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए कि 10 AM की जो न्यूज है, वो जो रन शुरू हो चुका है, उसको मजीद उसको फ्यूल मिल जाएगा। ये हो 10 AM, 10 AM की कैंडल देखो, तोड़ो तोड़ ऊपर, ठीक है, फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट बनती है और ये गई डेली हाईज उड़ गए, आपका काम पूरा होगा। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, ये सिंपल है। हाँ ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को खोलेंगे, यूज करेंगे, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, कर सकते हैं। सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए, जिस तरह मैं अल्लाह ताला के करम से हूँ। ठीक है, तो बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह 2026 के अगले किसी लेक्चर में। मैंने एक चीज नोटिस किया लेक्चर बनाते हुए कि लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। लाइव अगर मैं आ जाता है इस टाइम, तो फिर मेरी चैट पे भी नजर पड़ती है, सारी जो कंसंट्रेशन होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है, फिर मजा नहीं आता, बातें रह जाती हैं बीच में गपशप और ये वो। तो रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा बेहतर रहते हैं। कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड, लाइव तो आना ही है, आएंगे लाइव गपशप मारेंगे आपके साथ, लेकिन जहां पे मेरा, जिस तरह आज का लेक्चर था, मेरा इरादा था कि मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देना, ठीक है, मैं इसीलिए लाइव नहीं आया, वरना भी लाइव स्ट्रीम खोल लेता और आपके साथ गप्पे भी लगाते और साथ लेक्चर भी बना लेते। तो आगे क्या हो सकता है मार्केट में, अब क्या करें? आप चलें अब्दुल्ला भाई, तो हमें सारी समझ आ गई और आप बाहुबली हैं इन मार्केट्स के, कोई शक ही नहीं है इसमें, माशाल्लाह से। आगे क्या करें? आगे तो मैं अब आगे, आज सैटरडे संडे शुरू हो चुके हैं, रात के 12 हो गए। मंडे को इंशाल्लाह, मुझे मेयर चैम्बर में बड़ा मजा आ रहा है भाई, मंडे को इंशाल्लाह उनको बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, अल्लाह ताला मेरी मदद करे कि कुछ उनको बता पाऊं कि आप क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, क्रिटिकल लेवल्स पे है, कुछ नहीं पता चल रहा है इसने किधर जाना, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कुछ मार्केट ऑफर करेगी उस हिसाब से मैं लेक्चर बनाऊंगा और फिर मेरे चैम्बर में देंगे। मैंने एक चीज सोची है मैंने सोचा ये है कि इस किस्म की सर्जरी मैं करता रहूं आगे 2026 में मजीद डिटेलिंग के साथ। आप लोगों को क्या ये पसंद आया? ये है तो आफ्टर द फैक्ट है ना, हो चुका है मार्केट में। अब्दुल्ला भाई पहले क्यों नहीं बताया था? तो वो मेयर चैम्बर वाले पागल बैठे हैं बेचारे, उनको पहले बताना है ना, ठीक है। हाँ, लॉजिक सारी आके एक्सप्लेन कर दी, इतना तो उस लेक्चर में भी नहीं था जितना मैंने आपको यूट्यूब में फ्री में दे दी। मेयर चैम्बर के लेक्चर में मैं कोशिश करता हूं लेक्चर छोटे से छोटा हो, ताकि लोग न्यूयॉर्क सेशन से पहले उसको देख के अपना एनालिसिस कर सकें। मेयर चैम्बर वालों के लिए एक मशवरा है मेरे पास, मैंने जो आप लोगों को ये सारा सिस्टम 9:30 ओपनिंग से पहले, बहुत पहले, कि ये जो कुछ हुआ है, मैंने ऐसे ऐसे ही बोला हुआ था इन लोगों को। तभी भाई का कमेंट आया था कि लगता है ऐसे है कि सर लेक्चर में मार्केट हमसे बात कर रही है, और लेक्चर के बाद जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट हमें खुद बता रही होती है कि क्या होना है, क्योंकि वो जो कुछ मार्केट कर रही होती है वो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि वो सब मैंने इनको वैसे ही बोला होता है जैसे स्क्रिप्ट ही मेरी है ये मार्केट। आप कभी मेयर चैम्बर का, आप में से जो मेयर चैम्बर वाले हैं वो मुस्कुरा रहे होंगे इस टाइम बैठ के, उनकी आंखों में नमी आई होगी, मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं कसम भी उठा सकता हूं इस बात पे, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन जब शुरू होता है तो वैसे ही मार्केट प्ले करना शुरू कर देती है जैसे मैंने न्यूयॉर्क सेशन से बिल्कुल कुछ मिनट्स पहले लोगों को लेक्चर में दिया होता है। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम। ये सब कुछ जो मैंने आपको इस लेक्चर में बयान किया, ये मेयर चैम्बर इस चीज की गवाह है कि ये सब होने से पहले मैंने
बेयर्स चैम्बर के लेक्चर में बताया था कि ये होना चाहिए, जो जो हुआ है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब कुछ होने से पहले मैंने इन लोगों को लेक्चर में बता दिया था वैसे कि पंप किस तरह आ सकता है, किन लेवल्स पे नजर रखनी, करना क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला मुझे इस लायक बनाए कि मैं जो भाषण आप लोगों को आगे सुनाता हूँ उसमें कुछ ना कुछ आपका फायदा हो। आज तो मैंने टाइम भी जाया नहीं किया, कोई शेर व शायरी नहीं सुनाई, कोई गाने नहीं सुनाए, कोई किसी को गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया, प्योर लेक्चर था ये। ठीक है, ये प्योर एक लेक्चर था मेरी तरफ से। कभी कभी दिमाग खराब होता है तो अब ये लेक्चर अभी मैं टाइम देखूं 1 घंटा और 35 मिनट, ठीक है, 1 hour and 35 minutes का हो गया। कभी कभी मेरे लेक्चर्स ऐसे होते हैं अगर कोई 1 hour and 30 या 40 minutes का है तो उसमें से 1 घंटा मैं इधर उधर की बातें करता हूँ, 40 मिनट काम की बात या 20 मिनट काम की बात। बहरहाल अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, कामयाब करें, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। ठीक है, मुझे कोई वो रात के क्या टाइम क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है इस टाइम, रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:33 AM, रात के 2:30 बज रहे हैं भाई। तो मैं इस टाइम रजाई के अंदर लेट के इश्क ममनू देखने के बजाय आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूं, मुझे क्या ही है उससे, क्या लेना देना। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी पीछे ना रहे। मैंने देखा है ऐसा अपनी आंखों से कि इस चैनल ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि वो चलता रहे, वो रुके ना कभी। फिर मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूं कि अब्दुल्ला भाई आप यूट्यूब को भूल गए हैं, आज का लेक्चर देख के मुझे बताना कि मैं कितना को यूट्यूब को भूल गया। आज के लेक्चर में तो मैंने भाई मार्केट का पूरा पूरा इंजन खोल दिया, पूरा इंजन। ठीक है, तो बहरहाल इसी के साथ, और सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं है, देखें अभी तक तो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तो मिनिमम होने चाहिए थे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इस वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे। सारा इतना डिटेल्ड कंटेंट, इतनी चीजें आप लोगों ने इस लेक्चर में सुन ली, आके ना लाइक किया ना सब्सक्राइब किया, फायदा क्या हुआ। जो आपको दे रहा है उसके पास भी तो कोई मोटिवेशन होनी चाहिए ना। मेरे शुरू में सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे तो मैं फुल्ली मोटिवेटेड रहता था, अब मैं मोटिवेटेड नहीं होता क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही नहीं है, मजा नहीं आता था। ठीक है, अगर ये चैनल 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पे हो, जो कि इंशाल्लाह होगा अल्लाह ताला के हुक्म से, तब फिर बंदा कहता है यार 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, आप तो जरा सीन ऑन हो गया ना। अब अभी सीन नहीं ऑन हुआ ना सीन ऑन नहीं हो पा रहा अब्दुल्ला भाई लेक्चर के एंड पे आप अपनी बकचोदी पे उतर ही आए हैं सीन ऑन कसम से करवा दो तो मजा आ जाए। सीन ऑन क्यों नहीं हो रहा है यार, तो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कब होंगे। सीन ऑन से मेरा मतलब क्या है, सीन ऑन से मेरा मतलब ये है कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और ऑब्वियसली अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा से, अगर ये चैनल कभी 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पे गया, जो कि अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल चला जाएगा 2026 में, उम्मीद है अल्लाह ताला से। ठीक है, चाहता हूं मैं, मेरी ख्वाहिश है, आप लोगों के साथ अपनी ख्वाहिश शेयर की है। आप लोगों के आगे मरे हुए जमीर है, क्या आप लोग कहते हैं अच्छा यार अपनी ख्वाहिश अपने तक रख, हमें बता हम पैसा किस तरह कमाएं। मर्जी है भाई, तुम लोगों को शर्म नहीं है, हया नहीं है, एहसास नहीं है। मुफ्त में पूरा लेक्चर देख लिए, अंदर से खुश भी बहुत है, आंखें सबकी नम है। जितने लोगों ने भी आज ये लेक्चर देखा, उनका दिल कर रहा है वो चूम लें इस चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब का बटन फिर भी नहीं दबाएंगे। क्यों? बस फिर वजह कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तुम ये सोचते हो ना कि मेरा फायदा होता है, कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये वही खसलत है ना कि अपना फायदा देखते हो, आके लेक्चर ले लेते हो, सब कुछ समझ लेते हो, सब समझ आ रही है, बात वही आ जाती है कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो वो है शर्म, हया और गैरत। क्योंकि अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर इकट्ठी पाई जाती तो आप तो अपना फोन की स्क्रीन तोड़ देते, इतने जोर से मुक्का मारते सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, लेकिन आपने तो अपनी ऐसे फिंगर को टच भी नहीं किया वहां पे। बस वही बात है, शादी पे जाते हैं सलामी नहीं देते, खाना खुना खाते हैं, बाहर खड़े होकर सिगरेट पीने लग जाते हैं जब बाकी सब सलामी देने जा रहे होते हैं। आप लोगों का वही हिसाब है। अब आपको पता है कि अभी ये बकवास कर रहा है, इसका लेक्चर खत्म हो गया, तो अब क्या जरूरत क्या इसको सुनने की। अब ये इधर तमाशा शुरू कर देगा कि देखो मैंने तुम लोगों को इतना सिखाया, ये दिया वो दिया, जो दिया अल्लाह ताला ने तुम लोगों को दिया। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, तो अब मजा नहीं आ रहा है, गेम ऑन नहीं हो रही, सीन सिस्टम जुड़ नहीं रहा सिस्टम जुड़ नहीं पा रहा। तो बहरहाल अब्दुल्ला भाई हमें लग रहा है कि आपको ना, आपने आज लेक्चर 4 घंटे का नहीं दिया ना, आप बीच में बकवास करते तो आपको मजा आता था। अब आप क्या करें, कुछ तो आज गलत किया मुझे ना, असल में मैं डिप्रेशन में चला गया हूं कि मैंने इतना कीमती लेक्चर, ठीक है, millions of dollars का लेक्चर, अगर कोई ये लेक्चर समझ ले उसको तो पूरी गेम ही समझ आ गई, ट्रेडिंग के पीछे रहेगा ये। तो ये मैंने क्यों इतना आसानी से दे दिया, मतलब कम अज कम बीच में टाइम तो तुम लोगों को जाया कर देता। लेकिन क्या करूं, आज बस मैं था कि यार बस ठीक है जो भी है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।
खुदा पनाह।